सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है कुल देवी और कुल देवता को पूजना। जब तक आपके कुल देवी कुल देवता आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न नहीं हैं, तब तक आपका जीवन में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। अखंड ज्योत जलाना क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, ऐसा होता है कि अगर मैं काली माता की बात करूं, बहुत सारे उनके अवतार हैं, बहुत अवतार है। दुर्गा जी के बहुत सारे अवतार हैं जी। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट है कि मैं किसकी पूजा करूं? किसी भी एक देवी या एक देवता, उनका जो स्वभाव है बहुत उग्र स्वभाव है। बिल्कुल। तो क्या माँ काली की पूजा जी हमको घर पे करनी चाहिए बिना कुछ जाने? एक इंसान ये कैसे तय करे कि उसको नौ दुर्गों की पूजा करनी चाहिए? मान लो किसी को फाइनेंशियली कुछ समस्या आ रही है, उनके व्यापार में, पारिवारिक में, या कुछ भी ऐसी समस्या जिससे वो चिंतित हैं, तो उसके निमित्त वो नव दुर्गा की नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। तेल का दीपक लगाऊं या घी का दीपक लगाऊं? अगर सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि कभी भी किसी गुरु के बिना जी आपको पूजा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। YouTube वीडियोस देख के बीज मंत्र का यूज करना। किस प्रकार के मंत्रों का क्रियापन घर पर कर सकते हैं, या किस मंत्रों का बिना गुरु दीक्षा लिए जाप कर्म करना चाहिए। कुछ लोग हमारा ऐसे ऐसे करते हैं जी, कुछ लोग हमारा ऐसे ऐसे करते हैं। बिल्कुल। क्या सही तरीका? इन दोनों अंगुलियों को वर्जित किया गया है। यह हमारी बुद्धि का नाश करती है, यह हमारी लक्ष्मी का नाश करती है। गायत्री साधना हमको कैसे करना चाहिए? गायत्री मंत्र का उच्चारण ही किसी के सामने आपको नहीं करना चाहिए। नवरात्र में ऐसी कौन कौन सी गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं? नवरात्रि के दौरान पंडित जी बोलते हैं कि शक्ति को समझे बिना जी शक्ति के साथ खेलना नहीं चाहिए, बिल्कुल। और जब शक्ति की बात आती है तो वहाँ माँ की बात आती है, वहाँ देवी जी की बात आती है। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि हम माँ भी बोलते हैं, देवी भी बोलते हैं, हम माँ भी बोलते हैं, हम देवी भी बोलते हैं, हम शक्ति भी बोलते हैं। इन तीनों शब्दों में क्या अंतर है? देखिए, इसमें अंतर स्पष्ट रूप से है। जैसे आपने पूछा कि माँ, शक्ति और देवी तीनों में क्या भिन्नता बताई जाती है। जी। तो सबसे पहले आप जिस भी देवी देवता की पूजन कर रहे हैं, माने आप कोई देवी की पूजन कर रहे हैं, जी। तो जैसे ही आप उनके समक्ष जाते हैं तो आपका एक ममत्व का भाव होता है। पहली बार किनके भी दर्शन करने आप जा रहे हैं कि मुझे वहाँ मंदिर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो, इस निमित्त आप वहाँ पर जाते हैं। भगवती के साक्षात्कार आपके सामने होता है, उनके आप दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। उसमें आपके मन में एक ममत्व का भाव होता है। मेरा पहली बार माँ से मिलना हुआ है, पहली बार भेंट हुआ है, आप उनके श्रृंगार को निहारते हैं, तो आपका ममत्व का भाव होता है, माँ भाव का। अब जैसे-जैसे आप प्रतिदिन आपका निरंतर उनका दर्शन कर्म का सौभाग्य प्राप्त होने लगा, आपके दैनिक क्रिया में उनकी क्रियाएँ आने लगी, तो आपके मन में ये भाव आता है कि भगवती के निमित्त मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ, कुछ आराधना कर्म कर रहा हूँ। तो जो मेरे दैनिक जीवन के कार्य हैं, उसमें कुछ न कुछ भगवती के निमित्त मैं ऐसा करूँ कि उसमें परिवर्तन मुझे देखने को मिलना चाहिए। तब वो ममत्व का भाव शक्ति का रूप लेता है। ठीक है। जी, वो आपके जीवन में फिर परिवर्तन करना प्रारंभ करती है। जैसे आप कोई सा कार्य कर रहे हैं, आज वो कार्य का स्तर आपका यहाँ पर है, तो धीरे-धीरे आपके मन में भाव आए कि भगवती मुझे यहाँ से थोड़ा यहाँ जाना है, आगे बढ़ना है। जी। तो शक्ति उसका प्रभाव दिखाना फिर प्रारंभ करेगी। जो दैनिक जीवन में आप क्रियाएँ कर रहे हैं, चाहे जी। उनकी आराधना कर्म कर रहे हैं, जी। जैसे आपके मन में भाव आते हैं, आपने उसको बढ़ाया, जी। तो आपके व्यापार में आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। यदि आप पॉलिटिक्स इत्यादि में हैं, तो प्रतिष्ठा इत्यादि में आपको उसकी वृद्धि देखने को मिलेगा। ऐसे ही ममत्व का भाव फिर शक्ति का रूप ले लेती है, जी। और शक्ति आपके जीवन में उसको परिवर्तित करना प्रारंभ करती है। तो जो मैंने समझा कि माँ, देवी और शक्ति में जो अंतर है, सबसे पहले हम माँ को हम देवी के फॉर्म में देख रहे हैं। बिल्कुल। जब हम माँ से कनेक्ट कर लिया, तब हम उनको माँ के फॉर्म में देख रहे माँ हैं, के क्योंकि फॉर्म अब में। हमारे इमोशंस आ गए हैं। इमोशंस आ जाते हैं। और जब इमोशंस के बाद, जब माँ की आराधना करने के बाद, जब माँ की शक्तियां हम महसूस करने लगे हैं, तब वो शक्ति का फॉर्म हो गए। तब शक्ति का फॉर्म हो। ठीक है। जी। अब है ना, हम क्या करेंगे कि ये जो पॉडकास्ट हमने शुरू किया है, इसको हम बहुत बेसिक से लेके फिर थोड़ा एडवांस साइड में लेके जाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमको अपना समय दे रहे हैं सुनने के लिए, जी। उनकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बढ़े। ठीक है। जी। पुराने टाइम में क्या होता था, अक्सर ये देखा गया है कि जितने भी राजा महाराजा होते थे, जी। वो हर जगह शक्ति का नाम ही लेते थे, माँ का नाम ही लेते थे, देवी का ही नाम लेते थे। बिल्कुल। आज की जितनी भी पिक्चर आती है, जितना भी दिखाया जाता है, सब जगह देखिए कि कोई भी राजा है, जी। भले वो भारत का होना चाहिए, मुगल नहीं,
भारत में। हाँ, भारत के जितने भी राजा हैं, वो किसी न किसी देवी को ही मानते हैं, जी, ठीक है? शिवाजी महाराज, वो देवी आराधना नहीं करते थे, ठीक है? अब हम आगे आते हैं, आज के युग में आते हैं। जितने भी फ़िल्म स्टार्स हैं, जी, जितने भी क्रिकेटर्स हैं या जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, कहीं न कहीं एक कॉमन पैटर्न जो मैंने देखा है, जब भी आप उनके इंटरव्यू सुनेंगे, जब उनकी बातें सुनेंगे, आपको हमेशा देखिएगा कि वो कहीं न कहीं किसी न किसी देवी के से कनेक्ट आराध्य है, ही हैं, उनसे ही कनेक्टेड है, कनेक्ट उन्हीं है। के की जाप करते हैं, उन्हीं के जी, साधक हैं, राइट? बिल्कुल। तो ये देवी ही हर जगह क्यों आ जाती हैं? अगर आपको अब मुझे मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या अगर हर एक इंसान देवी को पूजने लग जाएगा, जी, तो फिर शिव जी या बाकी कृष्ण जी इन सब का क्या होगा? एक मेरा प्रश्न है। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न है, अगर क्या इनकी आराधना करने से हर कोई सक्सेसफुल बन सकता है? अब देखिए, इसमें रहता है सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो रहते हैं आपके मन के भाव। ठीक है? सबसे पहला विषय कि देवी से कनेक्ट होने के प्रति आज लोगों की रुचि बढ़ रही है। जी। वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कलयुग में कुछ-कुछ ऐसे देवी-देवता हैं, हुँ, जो कि ऐसा आशीष लेकर के आए हैं कि उनकी कोई पूजा करता है, तो आपको शीघ्र ही कलयुग में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे आजकल प्रचलित में आप देखेंगे खाटू श्याम जी, जी, जो बर्बरिक हैं, जी, उनको आशीर्वाद मिला है कि कलयुग में वो श्याम जी के नाम से जाने जाएँगे, कृष्ण भगवान के नाम से जाने जाएँगे जी। और जो भक्त उनकी आराधना कर्म करेगा, दर्शन का सौभाग्य लेगा, हुँ, उसको तत्काल उसके मन के भाव पूर्ण होते हुए नज़र दिखेंगे, जी, आते दिखेंगे। जी, अब ऐसे ही कलयुग में देवी के रूप में बगलामुखी माता हो गई, 10 महाविद्याएँ हो गई, दुर्गा देवी हो गई, काली देवी हो गई। तो इनके निमित्त मान लो कोई व्यक्ति कर्म करता है या दर्शन कर्म का सौभाग्य भी अगर प्राप्त कर लेता है, तो जिस भाव को लेकर वो उनके दर्शन कर्म करने गया है, भगवती के आशीर्वाद से तत्काल में उसको भाव पूर्ण होते दिखते हैं। इसलिए देवियों के प्रति कलयुग में लोगों के भाव बढ़ रहे हैं कि हमें देवी की आराधना करना चाहिए, वो 10 महाविद्या की आराधना हो या तंत्र में कोई अन्य और शक्तियाँ भी होती है, जैसे कर्ण पिशाचिनी इत्यादि हो गई। ऐसी साधनाओं के लिए व्यक्ति के मन में उगारता और बढ़ती है इससे। इस कारण ही आज देवी को ज़्यादा प्रचलित माना जाता है। तो जो अभी आपने देवी उपासना की बात करी, जी। तो क्या ये सही है कि हम देवी उपासना घर पे कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि चाहे आप किसी भी देवी-देवता की उपासना कर रहे हैं, सबसे पहला विषय तो ये कि एग्ज़ाम्पल के रूप में आप लीजिए कि अगर आप बगलामुखी माता की आराधना कर रहे हैं, बगलामुखी माता की जी, साधना कर रहे हैं, जी, तो हर देवी-देवता की साधना के नियम अलग होते हैं। हर देवी-देवता की जो आराधना कर्म होती है, जिस माला का आप उसमें प्रयोग करते हैं, वो माला भिन्नता होती है। जिस आसन का आप प्रयोग करते हैं, वो आसन भिन्न होते हैं। अब एग्ज़ाम्पल के रूप में आप मानिए कि बगलामुखी माता की आप आराधना कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके निमित्त हल्दी की माला बताई गई है जाप करने के लिए। यदि हल्दी की माला से आप जाप कर्म करेंगे, तो उसको आपका शीघ्र परिणाम देखने को मिलता है। प्लस आसन में पीला आसन आपको लगाना चाहिए, सरसों का तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए, पीले वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। तब अगर ऐसा करते हुए आप उनकी आराधना कर्म करते हैं, जाप कर्म इत्यादि करते हैं, तो आपको उसका शीघ्र ही परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा ही अलग-अलग देवियों का भिन्नतर रूप से होता है। ऐसे आप करेंगे तो आपको शीघ्र ही उनकी शुभचिंतन देखने को मिलता है। ठीक है। अभी जी, आपने कलर्स की बात करी। बिल्कुल। जैसे अलग-अलग जितने भी देवी-देवता हैं, जी, है ना? आपने बोला कि उनके कपड़े से लेके, आसन से लेके सब चीज़ें अलग-अलग होती हैं। जैसे भैरव बिल्कुल। बाबा हैं, जी, उनके लिए बोला जाता है कि लाल आसन यूज़ करिए, बिल्कुल। काले कपड़ों का इस्तेमाल करिए जब आप जी। उनका पूजन कर रहे हैं। तो ये कलर का सिग्निफिकेंस क्या है एग्ज़ैक्टली? क्यों कलर स्पेसिफिक होता है? कलर का भाव ये होता है जो आपके मन के भाव होते हैं, आपके अंदर की शक्तियाँ होती हैं। कभी-कभी कलर को लेकर ये बहुत ज़्यादा उजागर हो जाती है। जैसे कि विचार कीजिए रंग-बिरंगे कोई से कमरे में आप विराजमान हैं ठीक और है, वहाँ पे आप प्रयास करेंगे कि आपको ध्यान में संलग्न होना है। ठीक है, तो आप उस कनेक्टिविटी उससे कर नहीं पाएँगे। और वहीं मान लो कोई सा एक कमरे में एक ही रंग हो रहा है। एग्ज़ाम्पल के रूप में ले लीजिए लाल, पीला और सफ़ेद जी, और काला। जी, इन 4 रंगों को ऐसा बताया जाता है कि अगर ये एक ही स्थान पर हो, तो व्यक्ति के मस्तिष्क को ये आकर्षित करते हैं। उसको देखते हुए आप अपने मन को एक एकाग्रचित्त कर सकते हैं, जिससे आप में साधना का मन और लगता है। ऐसे ही अलग-अलग देवताओं के निमित्त वस्त्र इत्यादि अलग इसलिए बताए जाते हैं। एग्ज़ाम्पल के रूप में आप लीजिए कि आनंद भैरव की आप आराधना कर रहे हैं, ठीक है, तो आनंद भैरव के लिए आपको लाल वस्त्र बताए जाते हैं। लाल आसन आपको बिछाना चाहिए, लाल वस्त्र में आपको उनका पूजन इत्यादि करना चाहिए और कुछ मालाएँ होती हैं जो पेराइट की आती है,
अलग अलग पत्थरों से निर्मित आती है, लाल मोती जिसमें रहते हैं। अगर उससे उनकी आराधना आप करेंगे तो आपको उसका शीघ्र परिणाम देखने को मिलता है। वहीं यदि आप शमशान भैरव के निमित्त कुछ आराधना कर रहे हैं तो आपको पूरे काले कपड़े पहनना चाहिए। काला आसन भी आता है मार्केट में, काला आसन लगाकर आपको उनकी आराधना कर्म करनी चाहिए। और जो रुद्राक्ष की माला होती है उसको आप सरसों के तेल में अगर कुछ दिन तक रखते हैं तो थोड़ा सा उसका रंग कालेपन में हो जाता है। तो उससे फिर आप यदि उनका जाप कर्म करते हैं तो आपको उसका और शीघ्र परिणाम देखने को मिलता है। ऐसे ही बटुक भैरव हो गए। बटुक भैरव की यदि आप आराधना करते हैं तो उनके शास्त्रों में उल्लेख आता है कि सफेद वस्त्र पहनकर आप उनका पूजन इत्यादि कर्म कर सकते हैं और उनको अलग अलग प्रकार के फल इत्यादि चढ़ाएं आप, जो बटुक भैरव होते हैं। जैसे मदिरा इत्यादि जो है ये जी। काल भैरव के निमित्त बनाई गई है, जी शमशान भैरव के निमित्त बनाई गई है। बट अलग अलग भैरव के अलग अलग कार्य भी होते हैं। ठीक है। जैसे आपको शत्रु बाधा के निमित्त कुछ कर्म करवाना है तो आप शमशान भैरव के निमित्त आराधना कर्म कीजिए, उनके निमित्त हवन अनुष्ठान कर्म करवाइए। और कोई आपके परिवार की सुख शांति के निमित्त कर्म करवाना है तो आपको आनंद भैरव के निमित्त करवाना चाहिए, जैसे आपके वंश की वृद्धि हो। यदि अपने कार्य क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए तो आप बटुक भैरव के निमित्त कर्म करवाइए। ऐसे ही अलग अलग देवताओं के अलग अलग कार्य बताए जाते हैं, अलग अलग वस्त्र बताए जाते हैं और अलग अलग उनकी क्रियाएं बताई जाती है। बट जितना मैंने पढ़ा है, जी अकॉर्डिंग टू कलर साइकोलॉजी, बिल्कुल। जो लाल रंग है जी आप में बहुत एग्रेशन लेके आता है। बिल्कुल। ठीक है। ब्लैक रंग इज फॉर अथॉरिटी, व्हाइट रंग इज फॉर कामनेस, जी ग्रीन रंग इज फॉर हीलिंग। healing, ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लाल वस्त्र पहन के और जी। लाल आसन पे बैठा हूँ हम्म, और मेरे विचार वैसे ही सही नहीं है अभी, जी तो आपको नहीं लगता कि मैं और ज्यादा एग्रेशन में आ जाऊंगा और मैं फोकस बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा? तो अब देखिए इसमें ऐसा है कि आपने मन में एक बार निश्चय कर लिया कि मुझे इन देवी या देवता की आराधना करना है। उनकी आराधना करने के लिए आप विराजमान हुए। एक दिन आपका मन नहीं लगा, दूसरे दिन फिर आपने प्रयास किया, फिर आपका मन नहीं लगा, तीसरे दिन फिर आपने प्रयास किया। ऐसे आप प्रयास में निरंतर रूप से आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको एक दिन अपने जीवन में ऐसा भाव देखने को मिलेगा कि नहीं यार, मुझे जैसे कभी नहीं किया आपने कि आज मन नहीं है छोड़ दीजिए, तो आपका मन विचलित होगा, मन नहीं लगेगा। फिर आप कहेंगे कि चलो एक बार वो करके देखते हैं। तो वहां से फिर आपका साधना में मन लगना प्रारंभ होगा। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं, अग्नि होती है। जी, तो अग्नि में चाहे आप जानबूझकर अपना हाथ दे रहे हो या अनजाने में आपका हाथ लग गया हाँ, हो, जलेगा जलेगा। अग्नि का कार्य है उसको ज्वलनशील करना। जी तो चाहे भाव आपके उचित हो या ना हो, पर एक बार आपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मुझे सब कुछ छोड़ करके भगवत की आराधना कर्म करना है, उनकी सेवा का लाभ लेना है, तो आप उनके निमित्त कर्म करने बैठते हो। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो एक माह पश्चात आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन क्षेत्र में चाहे कुछ नहीं तो मन की शांति तो आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। बोला जाता है कि जितने भी हम मंत्र उच्चारण करते हैं, जी जब उनके आगे ओम लग जाता है जी तो उनका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो जो भी ऐसे मंत्र हैं जिनके बीच से आगे ओम लगा हुआ है, हमको ऐसे नहीं करने चाहिए। जैसे कि बोला जाता है आज की तारीख में ओम नमः शिवाय बहुत यूजुअल है। पंचाक्षरी मंत्र। हाँ जी। जी बट जितने भी विद्वानों से मैंने सुना है वो बोलते हैं कि ओम नमः शिवाय बिना दीक्षा के नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना ही है तो नमः शिवाय बोल दीजिए, जी नमः शिवाय करिए, ओम नमः शिवाय नहीं करिए। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे एक तो मंत्र हैं, एक चीज। दूसरी चीज, अगर मैं YouTube की बात करूं तो YouTube पे अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियोस बनाते हैं और वो बताते हैं कि ये बीज मंत्र अगर आप इसका उच्चारण करेंगे तो 1 महीने में आप देखेंगे आपकी पूरी काया पलट हो जाएगी, और बहुत सारी चीजें बताते हैं कि आपके पास पैसा आ जाएगा, धन आ बहुत जाएगा, कुछ उस ऐश्वर्य आ पर जाएगा, बहुत सारी चीजें बताया आ जाएगी। जाता है, उसके कारण क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित होते हैं। राइट। और उनको ये समझ में नहीं आता कि पहले करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग कर लेते हैं और फिर विपरीत चीजें उनके होना लाइफ में होने प्रारंभ लग हो जाती जाती है। है। जैसे कि मैंने अभी आपके साथ शेयर कर रहा था कि जी एक साधक थे, उन्होंने यूट्यूब पे कुछ मंत्र सुने, पढ़े, बिल्कुल। उनको करना शुरू करा जी और उनको उनकी लाइफ बहुत खराब होने लगी, अजीब अजीब सपने आने लगे, मेंटल स्थिति उनकी खराब होने लगी। फिर बाद में पता चला कि वो शमशान से रिलेटेड कोई देवी जो थी उनकी पूजा कर रहे थे। आराधना करते थे, फिर बड़ी मुश्किल से उनको ठीक डिस्कनेक्ट किया करा गया। गया और देवी जी को वापस भेजा गया। बिल्कुल। तो अगर किसी को सच में अपनी कोई डेटी, अपनी जी कोई देवी को चुनना है, किसी माँ के पास जाना है, बिल्कुल। तो वो कैसे डिसाइड करे कि किसको चुनना चाहिए? अगर मैं काली माता की बात करूं, बहुत सारे उनके अवतार हैं, बहुत अवतार हैं उनके। ठीक है। दुर्गा जी के बहुत सारे अवतार हैं, जी ठीक है।
लक्ष्मी जी को भी अलग-अलग अवतारों में पूजा जाता है। विभाजित किया गया है। जी, जी, अष्टलक्ष्मी हम जो बात बिल्कुल। करते हैं। तो अगर मैं इतनी ज़्यादा जो डेटीज़ है, फीमेल डेटीज़ हैं, अगर मैं उनके बारे में बात करूँ, इतने सारी माताएँ जो हमारे इनके बारे में जी। बात करूँ, तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग स्टेट है कि मैं किसकी पूजा करूँ, मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं? देखिए होता है बहुत बार, व्यक्ति विचलित हो जाता है। जब उसके सामने कई ऑप्शन सामने आते हैं कि ये हमारे इनका कार्य करेगी तो मुझे इनका कार्य करना है। दूसरी काली की साधना करूँगा तो मेरा वो कार्य हो जाएगा। लक्ष्मी की साधना करूँगा तो मेरा ये कार्य संपन्न हो जाएगा। इसकी अपेक्षा किसी भी एक देवी या एक देवता को लेकर के आपको अपने जीवन में कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। उनकी ही आराधना आपको करना चाहिए। जैसे कि? जैसे कि अगर उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए, आपने लक्ष्मी की आराधना करी। ठीक है। तो लक्ष्मी यदि आपके घर पर आती है, तो वैभव इत्यादि लेकर भी आती है, ज्ञान भी लेकर के आती है, धन का भंडार लेकर भी आती है, तो फिर आपको सिर्फ़ लक्ष्मी की ही पूजा करना चाहिए। वरना फिर आप कहें कि मुझे लक्ष्मी के साथ में शत्रुओं से छुटकारा भी चाहिए, तो मैं किसी अन्य देवी-देवता की आराधना भी प्रारंभ कर दूँ। तो आपने वो सुना ही होगा श्लोक, "एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए।" तो सबके प्रति यदि आप अपना कुछ-कुछ समय सब में विभाजित करेंगे, तो फिर जो आपको एक एकाग्रता करनी चाहिए, वो आपकी एकाग्रता भंग हो जाती है और जो उसका परिणाम आपको मिलना चाहिए था, फिर वो परिणाम भी आपको नहीं मिलता है। इसको मैं ना एक चीज़ बड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ। जी, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उनको मैं इस तरह से उनको समझाया। हम ये बोलते हैं कि आपका एक ही आराध्य होना चाहिए, जी। एक ही की पूजा करिए आप। इसको इस तरह से और समझ सकते हैं कि जैसे कोई इसको अदरवाइज़ ना ले बट कोई एक लड़की है या कोई जी, एक लड़का है, बिल्कुल। ठीक है? अब अगर कोई एक लड़का है और वो 10 लड़कियों के साथ घूम रहा है, जी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उस लड़की या कोई भी उस तरह के लड़के को अच्छी नज़रों से देखेगा। बिल्कुल नहीं देखता है। कोई भी लड़की उस तरह के लड़के के साथ नहीं रहना चाहेगी और जी, कोई भी लड़का उस तरह की लड़की के साथ नहीं रहना नहीं चाहेगा, रहना ठीक है? चाहेगा। इसी तरह से भगवान के साथ भी है। जी, अगर मुझे ऐसा लगता है कि देवी-देवताओं को भी अगर दिखता है कि यार ये सबके साथ वो हो रहा है, ठीक है? तो उसकी नज़र में भी आप एक लॉयल पर्सन नहीं हो। नहीं हो। तो इसलिए किसी एक भगवान को पकड़ो और मुझे जी, लगता है कि अगर किसी भी आप जिनकी को भी आप आराध्य माना जिनको भी आपने जी, आराध्य माना है अपना, बिल्कुल। अगर आप उनकी पूजा-पाठ कर रहे हैं, तो वो आपको धन, वैभव, लक्ष्मी हर चीज़ दे सब सकते हैं कुछ आपको। प्रदान करता है। अब जैसे एक उदाहरण आप ये भी समझ सकते हैं कि जीवन में बोलते हैं गुरु एक ही बनाना चाहिए। गुरु एक बनाना चाहिए। जी, उसके दीक्षा गुरु एक और शिक्षा गुरु अनेक होने चाहिए, बिल्कुल। ऐसा विद्वान को कहना होता है। जी, अब आपने एक को अपना सार्थक मान लिया कि ये मेरी देवी मेरे जीवन भर मुझे इनकी पूजा करना है। ठीक है। तो ऐसा भी एक भाव नहीं है कि आपको दूसरी देवियों के दर्शन करने नहीं जाना है, उनके निमित्त कुछ कर्म नहीं करवाना है। देखिए करवाना सब कुछ है, पर ये है कि आराध्य बस एक होने चाहिए। बाकी आप अन्य देवी-देवताओं की पूजन अर्चन, दर्शन कर्म का आनंद लेकर के अपने जीवन में प्रसन्नता कर सकते हैं, पर गुरु एक ही रखें, दीक्षा जिससे आपने ली है और शिक्षा गुरु भले आप अनेक रख सकते हैं, शिक्षा आप कहीं से भी प्रदान कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसा कर लेते हैं कि नहीं गुरुजी ने ऐसा बोल दिया कि एक ही रखना है, तो मैं तो काली के अलावा किसी की पूजा नहीं करूँगा, काली को ही मुझे सब कुछ प्रदान करना है। पर ऐसा भी नहीं होता है। जैसे कि कोई हमारे ज़िले के मंत्री हैं, वो उनका कार्य कर सकते हैं। अब दूसरे ज़िले में आपको कुछ कार्य करवाना है, तो वो उनसे बोल देंगे कि हाँ, आप मेरे इनका कार्य कर दीजिए। पर जब तक आप उनके पास समक्ष रूप से नहीं जाते हैं, तब तक आपके विषय को वो पूर्ण रूप से नहीं नहीं समझ समझ पाते सकते। हैं। तो कम से कम आपको इतना तो करना होगा, भले आप उनकी कुछ बात ना करें, आपकी देवी उनको फ़ोन लगाकर बोल दें, पर आपको कम से कम वहाँ जाकर के अपने मन के जो भाव है, वो उनके सामने रखने होंगे। उनके में तो कुछ कर्म करवाने का अगर आपके मन में भाव आ रहा है कि चलिए आज मैं लक्ष्मी मंदिर आया हूँ, तो यहाँ पे कुछ भेंट कर दूँ या कुछ प्रसाद इत्यादि भेंट कर दूँ या कुछ जाप-ताप करवा लूँ। जैसे हमारी कुंडली के ग्रह होते हैं, मान लो कोई सा ग्रह उसमें अशुभ फल दे रहा है, तो मैं कभी मंगलनाथ गया, तो मेरी मंगलनाथ की वहाँ पर पूजा हो जाए। तो ऐसे सबके साथ आपको मिल-जुल कर रहना चाहिए। साध्य एक ही रखिए, पर आराधना आपको भले आराधना ना करें, पर एक मन में भाव होना चाहिए कि हाँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो उनके प्रति मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। ऐसा रहेंगे तो और ज़्यादा आपके जीवन में आपको सफलता देखने को मिलती है। हमारे गुरुजी इसमें ये कहते हैं कि जैसे आप आराध्य एक बनाइए, जी, बट बाकी जितने लोगों की भी आप पूजा कर रहे हैं, जैसे जन्माष्टमी आई, आप जी, उसमें कृष्ण जी की अगर पूजा कर रहे हैं अपने घर पे, बिल्कुल, तो कृष्ण जी को ये बोलिए कि साहब जो मेरे आराध्य हैं, उनसे मेरे को और ज़्यादा कनेक्ट करवाइए, कनेक्ट कराइए। ठीक है? तो वो बोल रहे हैं कि आपने क्या करा, अपने जो आराध्य हैं, उनको तो आप बोल ही रहे हो और बाकी जी, लोगों से भी आपने उनका मैसेज ही कहा, पहुँचवा दिया कि उनके ऊपर उतना प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा कि फिर तो आपको मिलेंगे आपका मिलेंगे, कार्य संपन्न करना ही नहीं होता करना है। पड़ेगा, राइट। जी, आपने बोला कि किसी एक की पूजा करो, जी, ठीक है? किसी एक को चुन लो, जो चुन आप लो जिनके साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, आप और उनको चुन लो। चुन सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा ये बोला जाता है कि कभी भी किसी गुरु के बिना जी, आपको पूजा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। स्पेशली
यूट्यूब वीडियोस देख के बीज मंत्र का यूज करना, जी, क्योंकि बीज मंत्र की पावर बहुत ज्यादा हाई होती है बहुत और हर किसी के बस की नहीं होती कि उस पावर को झेल उस पाए। एनर्जी को एक्सेप्ट कर सकते बट अगर गुरु है आपके लाइफ में तो आप उस एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो, या गुरु का हाथ आपके ऊपर रहता है तो गुरु आपको बताते रहते हैं कि इस मार्ग पे चलिए, उचित Right, रहेगा। एग्जैक्टली। जी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हम्म, अगर मुझे किसी गुरु को लेके आना है लाइफ में, जी, तो मैं कैसे लेके आऊं? और अगर अभी मेरी लाइफ में गुरु नहीं है जी, तो किस तरह की पूजा में शुरुआत कर सकता हूँ? ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था कि किस प्रकार के मंत्रों का क्रिया अपन घर पर कर सकते हैं, या ठीक है। किस मंत्रों का बिना गुरु दीक्षा लिए जाप कर्म करना चाहिए, या गुरु दीक्षा लिए जाप कर्म करते हैं तो उसके क्या दुष्परिणाम देखने को मिलते बिल्कुल। हैं। तो अभी एक हमारे यहाँ पे भी ऐसा विषय लेकर के आए थे बगलामुखी मंदिर में, कि उनके बालक ने यूट्यूब पर कुछ देखा ठीक है। कि यक्षिणी साधना होती है, कर्ण पिशाचिनी इत्यादि साधना होती है, तो उनके मन में विचार आया कि यार मैं भी मान लो ऐसी कुछ साधना सिद्ध कर लूं, तो मैं भी सामने वाले को बारे में सब कुछ जानकारी बता सकता हूँ, तो सब लोगों के प्रति मेरी जो ख्याति है वो और बढ़ेगी, सब मेरी तारीफ करेंगे, मेरी बात सुनेंगे, मेरा कहना मानेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो जो यूट्यूब पे उन्होंने बताया कि ऐसा कीजिए, ये क्रिया कीजिए, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, इसी माला से जाप ताप कर्म कीजिए, तो उन्होंने वैसा करना प्रारंभ कर दिया। अब वैसा करना प्रारंभ किया, वही मैंने जो पहले कहा कि आग में जानबूझकर आप हाथ डाले या अनजाने में डाले, उसका कार्य होता है जलाना। तो जो साधना उन्होंने करना प्रारंभ करी, उसमें कुछ कुछ बहुत सारी त्रुटियां उन्होंने करी, जिसका ध्यान रखना चाहिए था वो नहीं रख पाए, बिल्कुल। क्योंकि गुरु का ज्ञान नहीं मिला। बस जो यूट्यूब पर देख लिया वैसे करते हुए साधना उन्होंने प्रारंभ कर दी। अब उसके जो साइड इफेक्ट उनको देखने को मिले, धीरे धीरे उनके चक्र एक्टिव होना प्रारंभ हो गए उस साधना के द्वारा, और उसकी एनर्जी झेल नहीं पाए, और उसकी एनर्जी वो झेल नहीं पाए। जो उनका मस्तिष्क चक्र होता है वो उसने उनकी बुद्धि को पूर्णतः से विपरीत कर दिया। ना वो कुछ बात समझ पाते थे, ना ढंग से आप जो बता रहे हैं वो समझना, कुछ भी बोल देना, किसी को भी बड़ों का सम्मान इत्यादि नहीं करना, पूजा पाठ इत्यादि विषय में 1% भी मन नहीं लगना, पूर्णतः मतलब अपने धर्म के विपरीत वो हो चुके थे, जाने लगे थे। तब उनके माता पिता आए कि पंडित जी ऐसा ऐसा हुआ है, हमारा बालक कुछ साधना कर्म करता था ऐसा। तो जो यूट्यूब पर आजकल ये मानिए कि क्रियाएं बता रहे हैं, बहुत अच्छा विषय है, पर बिना गुरु की अनुमति के आपको कोई भी क्रिया नहीं करना चाहिए, वरना जो उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, जो आपने सोच के रखा है मुझे वो चीज प्राप्त हो जाएगी ये साधना करने से, वो तो अलग ही रह जाती है। जो उसके दुष्परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, उससे आपका परिवार भी टूट जाता है, आप भी टूट जाते हैं। यदि आप विवाहित है तो आपकी पत्नी जो है उसका समय व्यर्थ चला जाता है। तो इससे अच्छा है आप गुरु बनाएं, गुरु बनाने के पश्चात आप कार्य करें। अब उससे क्या प्रभाव होगा, यदि आपने उचित गुरु बनाया, उचित किसी व्यक्ति से गुरु दीक्षा ली, उसके बाद आपने कार्य प्रारंभ किया, तो उसमें यदि कोई आपकी त्रुटि भी हो गई, तो उसमें जो आपके गुरु का तेज होता है, जो गुरु की साधना होती है, जिसके मुख से आपका गुरुमुख कार्य संपन्न हुआ है, तो जो त्रुटि आप कर रहे हैं वो गुरु की साधना उस त्रुटि को समाप्त कर देती है। तो उससे आपका जो कार्य बिगड़ने वाला होता है वो एडजस्टमेंट में होकर ना ज्यादा बिगड़ता है ना ज्यादा सुधरता है, पर आपका कार्य हो जाता है। और उससे जो भाव के प्रति आप कार्य कर रहे हैं वो आपके भाव भी पूर्ण हो जाते हैं। अब दूसरा आपका विषय था गुरु किसे बनाया जाए। तो गुरु बनाने के लिए पहला तो आप ये देखें कि वो व्यक्ति, देखिए आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारे लोग प्रसिद्ध हो चुके हैं, ठीक है। हम किसी एक विषय को लेकर के नहीं बोल रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को लेकर के नहीं बोल रहे हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी प्रसिद्ध हो चुके हैं जो ऐसे ही, मतलब ना तो उनके पास कुछ तेज है, ना उनकी स्वयं की कुछ साधना है, बस ये है कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक इसके माध्यम से वो प्रचलित हो चुके हैं। अब लोग उनके पास जाते हैं, वो गुरु दीक्षा में दे देते हैं, बहुत बार तो बीज मंत्र, मूल मंत्र इत्यादि दे देते हैं, जिसका उसको आवश्यकता ही नहीं है सामने वाले व्यक्ति को, पर वो उसको प्रदान कर देते हैं। तो उसके बाद उस जो कर्म करने से जो ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा को वो संभाल ही नहीं पाता है, तो उससे उसके दुष्परिणाम बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो गुरु यदि आप बना रहे हैं तो ये पहला विषय आप देख करके बनाइए कि वो पहला तो साधक हो, चाहे किसी भी देव का हो या किसी भी देवी का हो, प्लस साधना के साथ वो दैनिक जो क्रियाएं होती है एक ब्राह्मण की, संध्या पूजन इत्यादि कर्म करना, ये सब चीजें करना, उसमें वो परिपूर्ण हो। उसके बाद आप उसे गुरु बनाइए, क्योंकि गुरु देखभाल कर हमेशा बनाना चाहिए। क्योंकि मान लो किसी भी व्यक्ति को आपने गुरु बना लिया और बाद में कुछ ऐसी जानकारी आपको प्राप्त हुई जो आपको ऐसा लगता है कि मुझे इनको गुरु नहीं बनाना चाहिए था, तो उस समय आपके मन में जो उनके प्रति क्रूर भाव निकलेंगे, उससे आपका ही नाश होना है। अच्छा। क्योंकि एक बार गुरु बनाने के बाद
आप उनके बारे में बुरा बोलना तो दूर की बात है, बुरा अगर सुनते भी हैं, कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो आपको उसका भी दुष्परिणाम देखने को मिलता है, क्योंकि आप आपकी गुरु की अवहेलना सुन रहे हैं। तो ऐसा है, गुरु पूरा देख सोच समझ करके बनाए, जिसके बारे में आप नहीं 10 लोग भी अच्छा कहें कि हाँ गुरु है तो ये है। प्लस क्या होता है कि हर व्यक्ति को, हर ब्राह्मण को, हर गुरु को कैसा होना चाहिए, हमारे गुरुजी बताया करते थे कि जो जजमान होते हैं या जो कि आपसे दीक्षांत कर्म लेने आते हैं व्यक्ति कोई होता है, वो एक आपको घड़ा देख करके आपके पास में आता है कि हम इन गुरुजी के पास जाएंगे, हमारी समस्याएं बताएंगे, ये हमारी समस्या का निर्माण कर देंगे। अब वो उस गुरु के ऊपर, वो उस ब्राह्मण के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मटका आपका भरा हुआ है या खाली है। यदि वो मटका भरा हुआ होगा तो सामने वाला व्यक्ति जो आपके पास आया है, आप उसमें से कुछ दे करके उसका कार्य पूर्ण कर सकते हैं। यदि वो मटका ही आपका खाली है तो व्यक्ति तो आपके पास आएगा पर उसका कार्य पूर्ण नहीं होगा। उससे फिर धीरे धीरे ऐसा विश्वास जागते हैं कि यार हम आजकल पूजा पाठ भी करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके गुरु के पास, आपके जो साधक है उनके पास उनकी साधना में कुछ कहीं ना कहीं कमी है, या फिर आपके मन के भाव में कुछ कमी है, जिससे आपका कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। अब वो घड़ा कैसे भराएगा? घड़ा भराने का मुख्य यही स्तोत्र है कि आप जो आपके आराध्य हैं, जो आपकी देवी देवता जिनके पूजन कर्म आप करते हैं, और ब्राह्मणों के लिए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ गायत्री बताई गई है। अगर कोई ब्राह्मण गायत्री साधक है, तीनों टाइम गायत्री के जाप कर्म करता है, 3 नहीं तो 2 समय, 2 नहीं तो 1 समय कम से कम गायत्री का जाप कर्म इत्यादि करता है, जिसकी वो पूजा पाठ इत्यादि कर रहा है, उनकी तपस्या आराधना कर्म करता है, तो अपने आप आपका वो घड़ा भरता रहेगा। तो गायत्री साधना जो आपने बोला, जी, गायत्री साधना हमको कैसे करना चाहिए? देखिए गायत्री साधना का ऐसा विषय है कि हर व्यक्ति के लिए गायत्री नहीं बनी है, क्योंकि गायत्री भी आपको धन, वैभव, लक्ष्मी, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान आदि सभी चीज दे सकती है, पर वो कब देगी आपको? जब पूर्ण रूप से आप उसके प्रति समर्पित होंगे, पूर्ण भाव से आप उसका कार्य संपन्न करेंगे। और गायत्री माता ही एक ऐसी माता है जो आपसे और कुछ भी नहीं मांगती है, बस आप उनकी आराधना कर्म कीजिए। जितनी ज्यादा आप उनकी आराधना करेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर तेज बढ़ेगा, आपकी वाणी में तेज बढ़ेगा, आपके चेहरे पर तेज बढ़ेगा, व्यक्ति आपकी बात सुनना पसंद करेंगे। ठीक है, ये प्रभाव आपको गायत्री की आराधना करने से मिलता है। तो अगर जैसे आपने बोला कि कोई बार बार नहीं कर सकता, जैसे कोई नौकरी पेशे में है, जी, सुबह से निकलता है शाम तक घर पहुंचता है वो, बिल्कुल, तो आपने बोला वो एक टाइम कर ले, एक समय भी कर ठीक सकता है। है। जी, तो अगर कोई एक समय पे भी कर रहा है तो उसको कैसे करना चाहिए? कितनी मालाएं करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए जैसे कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि हमेशा ये बढ़ते क्रम में होना चाहिए, घटते क्रम में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि चले कि आज 11 माला कर लेते हैं, आज अपने पास पर्याप्त समय है, आज 11 माला कर ली, अगला दिन हुआ कार्य क्षेत्र में चले गए, उतना समय नहीं मिला, तो चलिए आज 5 माला कर लेते हैं, फिर अगले दिन 5 माला कर लिए, अगले दिन कहीं बाहर जाने का हो गया, चलो जल्दबाजियां और एक ही माला कर लो, एक माला कर तो रहे हैं, उसमें क्या होगा? आराधना तो हो रही है, बल्कि ऐसा नहीं होता है, फिर उससे आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। और फल की अपेक्षा ना भी रखते हुए जो शांति की आप तलाश कर रहे हैं वो आपको उससे प्राप्त नहीं होगी। आपकी कोई भी चीज साधना घटते क्रम में नहीं आनी चाहिए। मतलब आपको काम समझ के नहीं करना है उसको, जी, आपके भाव समझ के भाव उसे समझ के करना करना है कि मुझे, जैसे मेरे दैनिक जीवन में मैं भोजन ग्रहण करता हूँ, उससे इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे शरीर में जाके वो एनर्जी ही देगा, उसका कार्य है। अगर आपने भोजन ग्रहण किया तो आपके शरीर को एनर्जी मिलना ही है। ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन में हमें उसे ढालना चाहिए कि ये सोच कर नहीं कि ये मेरा इससे कार्य संपन्न होगा इसलिए मुझे ये चीज करना है। मुझे बस भगवती की आराधना कर्म करना है, सेवा कर्म करना है, वो सोच करके आप कीजिए। आपको उसका परिणाम कब मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा और आपके सारे कार्य सरलता से पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है। आपने बोला कि गायत्री करें, तो गायत्री में जो हमारा गायत्री मंत्र होता है, ओम जी, भूर्भुवस्सुह वाला, यही पूरा हमको मंत्र की माला करनी चाहिए? क्या देखिए होता है इसमें? सबसे बड़ा विषय तो ये है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण ही किसी के सामने आपको नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र पूर्ण रूप से गुप्त मंत्र बताया गया है। आपको किसी के सामने उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। उससे जो आपकी एनर्जी आपने क्रिएट करी है, आपकी शक्ति जो आपने क्रिएट करी है, चाहे साधना के द्वारा हो, हवन कर्म इत्यादि के द्वारा हो, वो सामने वाले व्यक्ति के पास चली जाती है। अच्छा, जी, तो आपको ऐसे बहुत सारे मंत्र है, जैसे बहुत सारे लोगों ने बीज मंत्र का प्रयोग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। बीज मंत्र आपकी जिह्वा से भी बाहर नहीं आने चाहिए। यदि आप उनकी आराधना कर्म भी कर रहे हैं तो आपके मन ही मन में
आपको वो करना चाहिए, तब जाकर के आपको वो फल देते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, 3 प्रकार से जप कर्म का वर्णन आता है। पहला आता है कि आपका शरीर कुछ क्रिया कर रहा है, आपके होठ हिल रहे हैं, आपकी जिह्वा चल रही है, आपके मुख से, आपके कंठ से शब्द निकल रहे हैं, आप उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, वह आपको सिर्फ 40% फल देता है। दूसरा कर्म जो होता है, आपकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही है, पर आपका होठ हिल रहे हैं, जिह्वा कार्य कर रही है, शरीर में हलचल हो रही है, वो आपको 70% फल देता है। यदि आपको 100% फल चाहिए, तो आपको एकाग्र चित्त होकर के अपने सूर्य चक्र के यहाँ पे माला रख करके आपको उसका जाप कर्म करना चाहिए। उस समय ना तो आपकी जिह्वा हिलनी चाहिए, ना आपके होठ हिलने चाहिए, बस आंखें बंद करके मन ही मन में आपका उसका उच्चारण चलता है, तब जाकर आपको उसका 100% फल प्राप्त होता है। ऐसा जप कर्म का विधान बताया जाता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे रखूंगा, जी, इसको यहाँ पे हार्ट चक्र कहता है हमारे, बिल्कुल सूर्य चक्र हार्ट चक्र पे हम यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे करके रखना माला चाहिए। करेंगे। जी, अब आपने बोला कि भले एक टाइम पूजा करो, जी, भले वो नवदुर्गों की पूजा हो, भले आप डेली पूरे साल भर पूजा कर रहे हैं। हाँ, जो भी करा रहे हैं आप। अब इसमें बोला जाता है कि आपको पानी, मतलब हफ्ते में 2 बार पानी चढ़ाना चाहिए, और गुड़ चढ़ाना चाहिए, जी, और जो भी है वो बिल्कुल। चढ़ाना चाहिए। प्लस आपको इसमें जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो सिले हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बिल्कुल, आपको एक ही वस्त्र जो होता है वैसे ही उसी में आपको होना चाहिए। होने चाहिए। फिर उसमें आपको ये बोला जाता है कि तेल का दिया लगाओ या जी, घी का दिया लगाओ, बिल्कुल। ठीक है। तो एग्जैक्टली हमको जो भी अगर पूजा पाठ करना है जी, तो उसका एग्जैक्ट सही तरीका क्या है? देखिए सबसे पहला विषय तो ये है कि अगर आपके पास कोई ब्राह्मण देवता अवेलेबल नहीं है, आप स्वयं हैं, तो सबसे पहले आप आसन बिछाएँ। आसन के बिना कभी भी आपको बिना आसन के मंत्र जाप करते भी हैं तो आपको उसका फल नहीं मिलना है। क्योंकि सब इंद्रदेव के पास जाता है। जी, पहला विषय तो आप वो समझ के रखिए, ठीक है? सबसे पहला आप आसन बिछाएँ, आसन बिछाने के पश्चात माला भी आपकी गौमुखी में होना चाहिए। एक वस्त्र आता है ऐसा अलग-अलग भिन्न जी, कलरों में, जी। उनमें आप हाथ डालकर माला कर्म करते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी माला होती है जाप कर्म की, वो भी मान लो किसी व्यक्ति उस नेत्र से देख रहा है, तो उसका प्रभाव उसके पास चला जाता है। इस कारण गौमुखी का निर्माण हुआ है कि गौमुखी के अंदर आपकी माला होनी चाहिए। जो आपकी जप कर्म की माला है, वो भी किसी के सामने नहीं आना चाहिए। इस कारण गौमुखी में उसका रखा ये जाता चीज़ मुझे है। नहीं मालूम था। जी, उसके बाद फिर आपका सूर्य चक्र पर ही हाथ रहे। बहुत सारे को हमने देखा है, वो ऐसे हाथ पाँव पे रख लेते हैं, माला कर्म चल रही है, सब हो रहा है, उसका भी आपको फल नहीं मिलता है। सूर्य चक्र पे यदि आपका रहेगा, तो उससे पहली चीज़ क्या रहेगी, आपका हाथ सूर्य चक्र पर है, आपकी रीढ़ की हड्डी सही रहेगी। यदि आपका हाथ नहीं रहा, जप कर्म या संकल्प कर्म का सबसे पहला नियम ये होता है, आपके हाथ आपके पाँव से स्पर्श नहीं होना चाहिए। जबकि हम तो ऐसे बैठते हैं और ऐसे करके हम यहाँ पे जी, कर रहे होते हैं। तो जब आपका हाथ आपके पाँव से स्पर्श नहीं होगा, तो आपको थोड़ा-सा हाथ ऊपर रखना होगा। हाथ ऊपर रखेंगे तो हाथ सूर्य चक्र क्या रहेगा? सूर्य चक्र के हाथ रहेगा तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, और रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो जो आप जाप कर्म कर रहे हैं, वो आपके यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाप कर्म जाएगा और आपकी बुद्धि का उसमें विकास होगा। तो जैसे हम बोलते हैं कि हमारी कुंडलिनी जब जागृत होती जागृत होती है, है। एनर्जी जो नीचे से ऊपर तक फ्लो होती है, मतलब वो इसी कारण बताया रूट गया चक्र है। से क्राउन चक्र जो बोला जी, जाता है कि वहाँ तो से वो साधना तब जाएगी जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। रीढ़ की हड्डी सीधी तब रहेगी जब आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे बैठेंगे। बहुत सारे यूँ बैठे हैं, जाप चल रहा है, ये चल रहा है, उससे प्रभाव बट नहीं मिलता है। ठीक है, मैं रियल लाइफ बात कर रहा हूँ, जी। मैं घुमा-फिरा के बात नहीं कर रहा। अब जैसे समझ लीजिए मेरे को आदत नहीं है, बिल्कुल। अब बट अगर मैं 5 माला 10 माला जो भी कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ करूँगा थोड़ी देर में मेरा हाथ दुखने लग जाएगा। तो उसकी अपेक्षा आप 1 माला से प्रारंभ करें। 1 माला में आपका धीरे-धीरे समय हुआ, फिर आप उसको 2 माला पे ले जाएँ, फिर उसको 3 माला पर ले जाएँ, फिर 4 माला पर ले जाएँ। समय व्यतीत होता जाएगा तो अपने आप ही सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, व्यक्ति को ज्ञात नहीं है। व्यक्ति को ज्ञात हो जाता है, उसके बाद वो उस चीज़ पे ध्यान केंद्रित करने लगता है कि नहीं मुझे ये करना है। जैसे एग्ज़ाम्पल में आप समझिए, कुछ सिलेबस आता है, व्यक्ति को 12वीं की एग्ज़ाम देना है, तो आजकल बहुत सारी परीक्षा के पुराने सत्र जो आते हैं, पत्र आते हैं, वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो व्यक्ति पूरे कोर्स पे ध्यान नहीं देता है। ध्यान किस चीज़ पे देता है कि पिछले वर्ष इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था, तो मुझे ये याद करना है। ये वाला क्वेश्चन आया था, तो मुझे ये याद करना है। ऐसे ही व्यक्ति को यदि ये जानकारी लग जाए कि ये साधना के लिए ऐसी क्रिया आवश्यक है, ऐसे आसन आवश्यक है, ऐसी माला आवश्यक है, तो सब चीज़ों को छोड़कर उन पर ध्यान देना प्रारंभ करेगा। बट अब भी आपने कहा कि घटते क्रम में नहीं होना चाहिए। घटते क्रम में नहीं अब होना ऑलरेडी चाहिए।
कैसे अपना एग्जांपल लूं, ऑलरेडी अगर मैं 10 माला कर रहा हूँ जी या 5 माला कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल 5 माला कर रहा हूँ, तो अब आपने बोला कि मैंने बोला कि मैं यहाँ करूंगा तो मेरा हाथ दुखने लग जाएगा, जी आपने बोला कि 1 माला से शुरुआत करो, बिल्कुल। बट ऑलरेडी मैं 5 माला कर रहा अब हूँ। आप कर रहे हैं तो आप उस क्रिया में धीरे धीरे सुधार करें। फिर आज 1 माला तक हमने हाथ यहाँ रखा है, हमारे मन में ध्यान है कि मैं यहाँ रखूंगा तभी मुझे अच्छा फल मिलेगा। अगले दिन आप प्रयास करेंगे 1 नहीं मैं 2 माला ऐसे रख के करूं, फिर तीसरे दिन आप प्रयास करें मैं 3 माला ऐसे रख के करूं। तो ऐसे धीरे धीरे परिवर्तन होना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है कि आज ही मैं 10-50 सीढ़ी एक साथ चढ़ जाऊंगा। पहले मैं 2 सीढ़ी चढ़ूंगा, फिर 4 चढ़ूंगा, फिर 6 चढ़ूंगा। तो जहां हमारी भूल हो चुकी है उस भूल को धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करें, ना कि पूर्णतः उसे समाप्त कर दें। ठीक है, अभी जो माला बोलते हैं कि जी कुछ लोग माला ऐसे ऐसे करते हैं, जी कुछ लोग माला ऐसे ऐसे करते हैं, बिल्कुल। क्या सही तरीका है? सही तरीका ये है कि हवनात्मक करते समय और जप कर्म करते समय इन दोनों अंगुलियों को वर्जित किया गया है। यह हमारी बुद्धि का नाश करती है, यह हमारी लक्ष्मी का नाश करती है। जप और तप करते समय दोनों को वर्जित किया गया है। आहुति भी प्रदान करते हैं तो मृगी मुद्रा जो होती है, इन दोनों में आप आहुति प्रदान करते हैं। जाप कर्म भी आप करते हैं तो यहाँ रख के भी आप कर सकते हैं या फिर यहाँ रख के भी आप कर सकते हैं। ये दोनों अंगुलियों को आपको दूर रखना चाहिए। आजकल बहुत सारी गौमुखिया भी ऐसी आती है जिसमें आपको ये अंगुली बाहर निकालने का रहता है, बहुत सारी में नहीं भी रहता है। तो उसमें आप प्रयास करें कि सिर्फ 2 अंगुली से आपका जाप कर्म हो रहा हो। ऐसी बहुत सारी साधनाएं होती है जिनमें 2 अंगुली का प्रयोग होता है। प्लस हवन कर्म यदि आप कर रहे हैं तो हवन कर्म भी 2 नियम होते हैं। पहला, अगर देवताओं के निमित्त आप आहुति प्रदान कर रहे हैं तो आपको सीधा आहुति ऐसे प्रदान करना चाहिए। यदि पितरों के निमित्त आप आहुति लगा रहे हैं तो अंगुली आपकी परिवर्तित हो जाती है, अनामिका अंगुली आपकी दूर हो जाती है। फिर आप सामग्री, आपको सीधा आहुति नहीं लगाना है, आपकी आहुति लगेगी फिर उल्टी, और स्वाहा के स्थान पे उच्चारण आपका होगा स्वधा। अपने पितरों के निमित्त आपकी अंगुलियां भिन्न होगी और उच्चारण भिन्न होगा। पितृ देवता निमित्त स्वधा बोलते हुए सीधे नहीं उल्टा आहुति आप प्रदान करेंगे, तब जाकर के आपके पितरों तक वो आहुति पहुंचती है। कोई बताता नहीं है आज की तारीख में। बिल्कुल, मैंने पहली बार सुना ये चीज। क्या होता है, सब बहुत सारी साधनाएं गुप्त रूप से होती है, तब जाकर पूर्ण फल देगी। अब ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि ब्रह्मास्त्र आज के जीवन में नहीं है, इंद्रास्त्र आज के जीवन में नहीं है, पर यदि किसी व्यक्ति को उसकी विधि पता हो कि किस विधि से उसको साध्य कर सकते हैं तो हर व्यक्ति प्रयास करेगा कि मुझे वो प्राप्त हो। तो इसलिए बहुत सारी चीजें गुप्त रखी गई है। ठीक है, अब आपने ये 2-3 चीजें बताई। जी ठीक है, मैंने अपना आसन में ले लिया, मैं माला को छुपा के भी कर रहा हूँ, जी। यहाँ पे भी रख के कर रहा हूँ, सब चीजें बिल्कुल। होगी। अब बोलते हैं कि दीपक लगाइए, बिल्कुल दीपक में भी कंफ्यूजन है, तेल का दीपक लगाऊं या घी का दीपक लगाऊं? अब उसमें ऐसा विषय है, यदि आपके शरीर में कोई रोग बाधा इत्यादि है तो उसके निमित्त आप तेल के दीपक का प्रयोग कीजिए। तेल का दीपक लगाइए कि आपके शरीर में ज़्यादा रोग आ रहा है, ज़्यादा वो चीज़ें आ रही हैं, तो आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस वंश वृद्धि इत्यादि के लिए भी तेल का उपयोग आपको करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। वहीं सरसों का तेल आपको, यूज कर सकते हैं? हाँ, सरसों का तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, अगर आपके घर में प्रतिदिन सुबह शाम सरसों के तेल का दीपक जल रहा है तो आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो उसको ग्रहण करके सकारात्मकता ऊर्जा का प्रवाह आपके घर में करता है। सरसों का तेल का दीपक लगाने से ये आपके दैनिक जीवन में परिवर्तन आता है। प्लस यदि आपको व्यापार वृद्धि इत्यादि, कोई व्यक्ति आपको थोड़ा ज़्यादा परेशान कर रहा है, चिंतित कर रहा है, उसके निमित्त या फिर भाव से भगवती के निमित्त कुछ अच्छा, भगवती को जो देना हो वो प्रदान हमें करे, उस भाव से भी मान लो कर्म करना है तो फिर आपको घी का दीपक इत्यादि लगाना चाहिए। उसमें आपको बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको दोनों दीपक भी यूज कर सकते हैं, एक साइड घी का लगा दीजिए, एक साइड तेल का लगा दीजिए। देखिए क्या होता है कि डॉक्टर जो होता है वो आपको बताता है कि आपको ठंडा पानी पीना भी उचित है और गर्म पानी पीना भी उचित है। अगर आप उसको एक साथ में पिएंगे तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में जाके वो गड़बड़ करता है। उससे अच्छा है कि जिस भाव को लेकर, जिस मनोकामना को लेकर हम कर्म कर रहे हैं, या कोई मनोकामना रही, हमारे मन में भाव है कि मुझे भगवती की दैनिक पूजा कर्म करना है, तो आप उसमें घी का दीपक प्रदान कीजिए, वो सर्वश्रेष्ठ उसमें रहेगा। अभी हम दीपक के ऊपर बात करें जी। अब दीपक के अंदर थोड़ा और जाते हैं। जी। दीपक पे जो बातियां जो हम जलाते हैं, जी। जो उसकी बत्ती रहती है हमारी, वो भी अलग अलग तरह की रहती है। बिल्कुल, एक पूरी सीधी रहती है, एक पूरी सीधी होती है, एक फुल बाती होती है। जी बिल्कुल। अब बोला जाता है कि अगर आप किसी भगवान का वो कर रहे हैं, जी, मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी, मेल एनर्जी का अगर आप वो कर रहे हैं तो आप फुल बाती यूज करिए। बिल्कुल। और अगर फीमेल के लिए कर रहे हैं तो आप लंबी वाली बाती यूज करिए।
अब इसमें भी आदरणीय ऐसा है, मन के भाव को लेकर के कर्म होता है। यदि आपको हाँ, ऐसा बहुत सारा प्रतीत बताते हैं कि अगर देवी के निमित्त कर्म कर रहे हैं तो लंबी आपकी बत्ती लगना चाहिए, देव के निमित्त कर्म कर रहे हैं तो फूल बाती जो होती है वो आपकी लगना चाहिए। पर फूल बाती में भी प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। फूल बाती एक तो बत्ती होती है जिसमें एक ऊपर जो लो निकलती है उसको आप प्रज्वलित करते हैं। जी। अब एक और होती है जिसमें 2 लो निकल के आती है, उसको आप मिश्रण करके और फिर प्रज्वलित करते हैं, जी। तब जाकर के आप देव को निमित्त वो अर्पण कर सकते हैं। तो मतलब जो एक सिंगल वाली जला रहे हो गलत है? नहीं, गलत नहीं है, हाँ। पर जो वास्तविकता में होता है वो जी। ऐसा होता है, जैसे बहुत सारे मंदिरों में आप जाएँगे ना, या जो हमारे पुरानी दादी होती थी, परदादी होती थी, परनानी होती थी, कभी आपने उनको बत्ती बनाते हुए देखा हो, तो वो एक ही बत्ती नहीं बनाते हैं, वो दोनों तरफ से लेते हैं, दोनों बत्ती को लाते हैं, मिलकर बनाते हैं, तब जाकर के उसको रखते हैं। आज भी बहुत सारे मंदिरों में, जैसे जगन्नाथ मंदिर इत्यादि हो गए, वहाँ पे आपको ऐसी ही बाती देखने को मिलती है। 2 बातियों को मिश्रण करके उनकी एक बाती बनाई जाती है, मतलब रुई वही रहेगी पर 2 बत्तियाँ ऊपर निकालते हैं, उसको मिश्रण करके फिर उसको प्रज्वलित किया जाता है। उसको घी की बाती से लगाया जाता है फिर। वो आपके जीवन में ज़्यादा प्रभाव देती है, ज़्यादा एनर्जेटिक होती है वो। अब जो आपने बोला कि घी का ही हमको यूज़ करना चाहिए, जी। ठीक है। अब घी भी 2 तरह के घी आते हैं। जी, एक गऊ माता का घी आता है, बिल्कुल। एक बफेलो मतलब भैंस का घी भैंस आता का घी आता है, है। ठीक है। जनरली जो नॉर्मल लोग बोलते हैं कि नहीं आपको बिल्कुल। तो गाय का घी यूज़ करना है, इसके अलावा जी। दिमाग लगाना नहीं है। बट कई जगह जब मैंने थोड़ा और पढ़ाई करी तो मैंने देखा कि हुँ। भैंस का घी कई जगह यूज़ करने को बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। ठीक है। तो गाय का घी कहाँ यूज़ करूँ और भैंस का घी कहाँ यूज़ करूँ? अब इसमें आपका विभाग परिवर्तन होता है। अगर आप वेदोक्त पद्धति से पूरा कर्म इत्यादि कर रहे हैं, तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ गाय का घी ही बताया जाता है। वो क्यों बताया जाता है? क्योंकि यदि आप गाय का घी का दीपक अपने घर में प्रज्वलित कर रहे हैं, तो आपके अंदर के अच्छे जो विचार होते हैं, उसको प्रवाह करता है। आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जियाँ हैं, उसको वो दूर करता है। आप में एक स्फूर्ति का प्रवाह होता है, क्योंकि आप गाय को देखेंगे हमेशा वो चलती-फिरती रहती है, सारा कार्य निरंतर करती रहती है। वहीं यदि आप भैंस के घी का दीपक घर में लगाते हैं, तो कहीं न कहीं वो आलस्य उत्पन्न करता है। क्योंकि भैंसों को आपने देखा होगा, कितना भी अच्छे से निला-धुला लो, फिर भी जाके उनको बैठना गंदगी में। गंदगी में ही है। तो कहीं न कहीं आलस्य उत्पन्न होता है उससे। और अगर तंत्र के विषय में आप चर्चा करें, तो उसमें बहुत सारी जगह पर भैंस के घी का भी प्रयोग बताया जाता है, जो कि शत्रु बाधा निवारण, स्तंभन प्रयोग, वशीकरण प्रयोग इत्यादि के निमित्त चलते हैं। इन अ वे अगर मैं घर के पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो मुझे जी। गाय का घी का यूज़ करना है बिल्कुल गाय और के अगर घी कोई का ही यूज़ करना है। तांत्रिक पद्धति का मैं यूज़ कर रहा हूँ, जी। वहाँ मेरा भैंस का घी वहाँ भी मतलब कहीं-कहीं पर, कहीं-कहीं पर। हर जगह नहीं। अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे जी, कि नवदुर्गों के समय जितनी भी देवियाँ हैं उनको पूजना या फिर बिल्कुल। बाकी समय भी उनकी पूजा करना। जी, उसके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, वो है कुल देवी और कुल देवता को पूजना। बिल्कुल। कि भले आप बाकी देवी देवताओं की पूजा करो, बट अगर आप कुल देवी देवता की को नहीं पूजते, जी, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत समस्या देखने को मिलती ठीक है। है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि उनकी पूजा करना क्यों इम्पोर्टेंट है? जी, सेकंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई ऐसी जगह रह रहा है, जैसे समझ लीजिए कोई मुंबई या बड़ी सिटी में रह रहा है जी। और उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो कि उसको नहीं मालूम कि मेरी कुल देवी देवता कौन कौन है? है? जी। तो वो उस कंडीशन में क्या करे? देखिए, सबसे पहला तो ये कि घर के पूर्वज पूजना आवश्यक होता है, घर के देवी-देवता पूजना आवश्यक होता है। आजकल लोगों को क्या है, कहीं उन्होंने देख लिया कि वहाँ के अच्छे प्रख्यात देवी-देवता हो गए, वहाँ पे जाके सबकी समस्या का निवारण हो रहा है, तो घर की कुल देवी, कुल देवता और पितरों का पूजन तो नहीं करते हैं और जाकर वहाँ पर उनके निमित्त कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। ऐसे कोई भी देवी-देवता नहीं हैं कि यदि आप अपनी कुल देवी, कुल देवता को छोड़कर, अपने पितरों को छोड़कर उनकी पूजा करेंगे और उनका फल आपको प्राप्त हो जाए, ऐसी कोई सी भी पूजा नहीं है। जब तक आपके कुल देवी, कुल देवता, आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न नहीं हैं, तब तक आपका जीवन में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। चाहे व्यापार को लेकर के हो, वंश वृद्धि को लेकर के हो, पारिवारिक को लेकर के हो, आप कहीं न कहीं विवाद चलते रहेंगे, तलाक इत्यादि जो आजकल इतने सब बढ़ जी, चुके हैं, जी, क्योंकि जी। किसी को ज्ञात नहीं है क्या करना जी। चाहिए, तो कुछ गलतियाँ करते रहते हैं, इस कारण तलाक की संख्या बढ़ने लग गई है। इसी कारण बताया गया है सर्वश्रेष्ठ यदि आप कुल की देवी, कुल के देवता का पूजन करेंगे, तभी आपके जीवन में आपको प्रसन्नता देखने को मिलेगी। उसके बाद चाहे आप वेदोक्त तरीके से कोई सा पूजन कर्म करवाएँ या तंत्रोक्त तरीके से कोई सा पूजन कर्म करवाएँ, तब जाकर ही आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। ठीक है। अब दूसरा आपका सवाल था कि जिसे नहीं पता हो कि हमारे कुल देवी, कुल देवता कहाँ पर हैं,
या जी। हमें किस कुल देवी की पूजा करना चाहिए, या आजकल लोगों को अपनी गोत्र जो महत्वपूर्ण होती है जी, वो भी हवन पुण्य इत्यादि कर्म में नहीं पता होती है, तो उसके लिए जहाँ तक मुझे जानकारी है, गया जी जो होता है, गया जी में हमारे पुरखों तक का इतिहास हमें देखने को मिल जाता है। मिलता है। तो आप वहाँ पर जाकर के आप कहाँ से विलोम करते हैं, क्या है, आप थोड़ा-सा उनको जानकारी देंगे, तो उनके पास इतनी मोटी-मोटी किताबियों में सबके गोत्र, उनके कुल देवी, कुल देवता इत्यादि सभी का वर्णन उसमें किया गया है। जी, चाहे वो 50 साल पुराना हो, 100 साल पुराना हो, 200 साल पुराना हो। आपको वहाँ पर जाकर आप ये तलाश करेंगे, तो जहाँ तक मेरा मानना है, कहीं न कहीं आपको आंशिक मात्र जानकारी, पर आपको वहाँ से जानकारी वो प्राप्त हो सकती है। यदि फिर वहाँ से भी यदि किसी को जाना नहीं हो और वहाँ से जानकारी ना मिले, एक तरह अगर विचार हम करें, तो एक कोई भी अपना आराध्य जो है, हमें लग रहा है कि मुझे इन देवी की पूजा करने से मेरा मन शांत होगा, मेरा कार्य पूर्ण होगा, तो हमें उन देवी को कुल देवी मान करके, उनके निमित्त सेवा पूजन कर्म प्रारंभ करना चाहिए कि देवी हमें नहीं पता है, हमारी कुल देवी कौन है, मैं आपके निमित्त ये कर्म कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर बना रहे और मेरी कुल देवी तक भी मेरी ये पूजा आप पहुँचाएँ, का प्रयास करें या पहुँचाएँ या फिर आप स्वीकार करें, ऐसा भाव रखते हुए अपने इष्ट के प्रति आप वो पूजा प्रारंभ कीजिए। आपको उतना ही परिणाम मिलेगा जितना परिणाम आपको कुल देवी, कुल देवता की पूजा करने से मिल रहा था। ठीक है। अब जी, अगर ऐसा कोई इंसान है जो कि बहुत दूर रहता है अपने कुलदेवी से, बिल्कुल। उनके मंदिर बार-बार नहीं जा पाता, कुछ है। जी, जैसे समझ लीजिए कोई है जो इंडिया से है, कुलदेवी इनकी यहाँ पे, बट वो यूएस में रहता है। बिल्कुल। तो ऐसे में वो क्या करे? ऐसे में देखिए ऐसा है कि अगर जैसे पितृपक्ष अभी चल रहा है, जी, पितृपक्ष में या तो अपने घर पर ही हम धूपदान इत्यादि कर्म कर सकते हैं। बताया वर्णन तो ऐसा आता है कि आपको पितृपक्ष में तर्पण कर्म इत्यादि करवाना चाहिए। पर ऐसा है कि आपके पास कहीं बाहर आप रह रहे हैं, वहाँ पे हवन इत्यादि कर्म करने की अनुमति नहीं, जैसे बहुत सारे देशों में है कि जी, धुआँ घर से बाहर नहीं नहीं जाना जाना चाहिए। चाहिए। जी, तो हवन कर्म इत्यादि आप नहीं कर सकते, तर्पण कर्म के लिए ब्राह्मण वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो कम से कम तर्पण कर्म ना हो तो धूप दान, धूप जो होती है धूपाड़ा करके हम अपने पितरों के निमित्त रखते हैं, तो कम से कम 16 श्राद्ध में 16 दिन तक तो हम उसकी पूजा करें। प्लस ज़्यादा नहीं तो एक देवी देवता के निमित्त जहाँ पर आप स्थान पर विराजमान हैं, वहाँ पर उनके नाम का कम से कम एक दीप प्रज्वलित हो। क्योंकि देवी देवता जो होते हैं क्रिया के भूखे नहीं होते हैं, आपके मन के भाव के भूखे होते हैं। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देगा, अच्छी कुछ पूजा इत्यादि करवा लेगा, तो उससे देवी देवता प्रसन्न हो जाएँगे। यदि आपके मन में भाव नहीं है, तो आपका कोई कार्य संपन्न नहीं होगा और आपके मन में भाव है, आपके पास इतना पेमेंट नहीं है कि आप इस फील्ड में खर्च कर सकते हैं, तो यदि आप प्रतिदिन उनके नाम से एक दीपक भी प्रज्वलित कर रहे हैं, तो भी आपके ऊपर वही स्नेह भगवती का रहेगा, आपके देव इष्ट देव का रहेगा, जितना कि वो करोड़ों खर्च करके सामने वाला व्यक्ति कर रहा है। ऐसा। तो अगर मैं कुलदेवी देवता के नाम से जी। सिर्फ़ एक दीपक जला देता हूँ, जी, उतना ही बहुत है। उतना ही पर्याप्त है। ज़्यादा नहीं कर पा रहे, कम से कम इतना तो करें। फूल नहीं तो पंखड़ी, कुछ तो आप उनके लिए अर्पण करें, वो उसको भी प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। दसों महाविद्या और उनके स्वरूप क्या हैं? देखिए 10 महाविद्या ऐसी बताई जाती है, तारा, काली, छिन्नमस्तिका, बगलामुखी, भद्रकाली, ऐसे अलग-अलग करके 10 महाविद्या के स्वरूप आते हैं। जी, अब 10 महाविद्याओं के कार्यक्षेत्र अलग हैं, मंदिर अलग हैं। अब इनमें भी 2 विषय होता है, एक सिद्धपीठ होता है, एक शक्तिपीठ होता है। ये सिद्धपीठ और शक्तिपीठ क्या होता है? शक्तिपीठ वो जहाँ पर आपने वो प्राचीन कथा सुनी होगी, जहाँ पर सती माँ के अंग गिरे और भोलेनाथ जी द्वारा उनकी स्थापना की गई, वो सब शक्तिपीठ कहलाते हैं, जिन्हें 52 शक्तिपीठ कहा जाता है। जी, वहीं सिद्धपीठ वो होते हैं जो स्वयं उनकी इच्छा से उजागर हुए हो, किसी ने उनकी स्थापना नहीं करी हो, वो सिद्धपीठ कहलाते हैं। जैसे कि जैसे कि बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में जो है, वो सिद्धपीठ में आता है। ऐसे ही एक हनुमान जी का मंदिर भी वहाँ पर है पास में ही, वो भी सिद्धपीठ में आता है। ऐसे बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं जो सिद्धपीठ आते हैं। अब सिद्धपीठ में किसी ने के द्वारा उनकी स्थापना नहीं होती है, स्वयं उनकी इच्छा से वो प्रकट होते हैं भूमि से और एक आकृति लेकर के इस कलयुग में अपने नाम से संपन्न किए जाते हैं। अब यदि आप बगलामुखी की आराधना कर्म कर रहे हैं 10 महाविद्याओं में, तो बगलामुखी का मुख्य कार्य होता है स्तंभन की देवी। जी, आपकी तरफ आते हुए हर प्रहार को, हर समस्या को पल भर में क्षीण कर देना, वो कार्य मुख्यतः बगलामुखी देवी का होता है। वहीं ऐसा वर्णन आता है जो 10 महाविद्या में से किसी भी महाविद्या की आराधना कर्म करता है, तो सबसे पहले भगवती उसे धूमावती माता के रूप में दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करती है, जो कि एक विधवा के रूप में है।
सफ़ेद साड़ी पहने हुए है, ऐसे 10 महाविद्या को मान लो आपको आराधना आपने प्रसन्न हो गई है भगवती आपसे और आपको दर्शन देना है, तो सबसे पहले धूमावती माता के रूप में आपको दर्शन प्राप्त करती है। धूमावती माता का मुख्य कार्य क्या होता है? धूमावती माता का मुख्य कार्य है आपके शरीर के जो भी रोग बाधा इत्यादि है, बांझन इत्यादि कोई महिलाएं होती है जिनको पुत्र इत्यादि प्राप्त नहीं होते हैं, तो उनको उनका कर्म करने से पुत्र इत्यादि प्राप्त होते हैं। आपके शरीर की सभी रोग बाधा, तंत्र बाधा इत्यादि वो समाप्त करती है। ऐसे ही तारा माता का भी वर्णन आता है। तारा माता की आराधना करने से जो आपके जीवन क्षेत्र में परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं या आगे भविष्य में जा करके परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, चाहे ऐसा कोई व्यक्तित्व हो विशेष करके, ऐसा कोई कार्य क्षेत्र आपका हो, ऐसा कुछ कर्म आपका हो, तो भगवती आपको उससे क्षीण कर देती है, उससे दूर कर देती है, उससे विपरीत कर देती है। तारा माँ के बारे में मैंने जितना पढ़ा है, ये बोला जाता है कि हर किसी को तारा माँ की पूजा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, बट उसमें अगर आप बिल्कुल। उनकी एक पिक्चर देखेंगे तो उनके हाथ में कैंची भी है, जी, और बोला जाता है कि वो सबसे पहले आपकी लाइफ में से वो चीजों को हटाते हैं जिनकी जरूरत नहीं आपको नहीं है, होती है। बिल्कुल भी नहीं। इसको थोड़ा और समझते हैं कि जैसे कृष्ण जी को बोला जाता है कि कृष्ण जी आपको जब ज्ञान देते हैं जब जरूरत है, जरूरत होती है, बट तारा माँ के साथ ये है कि वो द मोमेंट वो आपकी लाइफ में एंटर होंगी, तत्काल आपको उसका सबसे प्रभाव पहले वो हटाना शुरू करेंगी। दिखता है, तो उस समय हो सकता है आपको बहुत ज्यादा लाइफ में पेन आए, बहुत आता है। कठिनाइयां आए, बिल्कुल बट आगे जाके आपको सफलता मिलती है। मिलती है। बट आप में उतनी दम, उतनी क्षमता, उतना शौर्य होना चाहिए कि आप झेल जाओ उस उन सब प्रभाव चीजों को झेल सकें आप, उसका राइट। प्रभाव। अब इसमें ऐसा है कि 10 महाविद्याओं में जो कलयुग में सर्वश्रेष्ठ बताई जाती है वो बगलामुखी माता बताई जाती है, कि बगलामुखी की पूजा, बगलामुखी की आराधना, बगलामुखी के हवन अनुष्ठान करने से जो फल आपको प्राप्त होता है वो 10 महाविद्याओं का मिश्रण होकर फल आपको प्राप्त होता है। यदि आप उनकी भी आराधना कर्म कर रहे हैं तो भी आपको सर्व देवियों का फल उसमें प्राप्त होता है, क्योंकि उनका ही एकमात्र हवन ऐसा है या अनुष्ठान कर्म ऐसा होता है जिसमें सभी 10 महाविद्याओं के निमित्त कुछ ना कुछ क्रियाएं ऐड होती है सभी प्रकार की। जी। इसलिए सभी का मिश्रण आशीर्वाद यदि आपको चाहिए तो आप बगलामुखी के निमित्त कर्म कर सकते हैं। अभी हमने इतनी बार बात करी कि दीक्षा लेनी चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए। बिल्कुल, क्यों लेना चाहिए दीक्षा? दीक्षा लेने का मूल कारण यही है कि जो बीज मंत्र या मूल मंत्र का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि भगवती का जो मूल मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम, जो भी दुष्टगण हैं जिन्हें आप जानते हैं वह भी, जो अज्ञात है वह भी, वाचम मुखम पदम स्तंभ है, जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं, भगवती वहीं पर उन्हें स्तंभ ही करें, वह आपका अच्छा ना चाहे तो आपका बुरा भी ना कर सके और प्रगति के मार्ग पे आप जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। ये भगवती का 36 अक्षरी मूल मंत्र है। जी। अब इसमें ही यदि आप बीज मंत्र का जाप कर्म करें तो उसमें ह्लीं और ह्रीं 2 प्रकार के बीज मंत्र बताए जाते हैं। यदि आपको सामान्यतः कर्म करवाना है तो 50% ब्राह्मण ह्लीं मतलब लकार का उच्चारण करते हैं और 50% ब्राह्मण ह्रीं मतलब रकार का उच्चारण करते हैं। दोनों अपने अपने स्थान पे उचित है, दोनों में आपको वही फल देखने को मिलता है जो कि बीज मंत्र में मिलना चाहिए। अब व्यक्ति ने बीज मंत्र करना प्रारंभ कर दिया बिना दीक्षा के, अब उस बीज मंत्र में कोई से मंत्र में उसे त्रुटि हो गई, जैसे कि दुर्गा सप्तशती जो होती है, जी। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है कि रक्षन्तु माम रक्षन्ति, मतलब माता रानी जो समस्या है उन समस्याओं से मेरी रक्षा करो। ठीक है। तो एक साधक साधना करते करते गुरु दीक्षांत कर्म नहीं हुआ तो रक्षन्ति की जगह भक्षन्ति आ गया, मतलब मेरा भक्षण करो। तो जो कार्य आप कर रहे हैं, जो साधना आप कर रहे हैं वो तो उसका प्रभाव दिखाएगी, तो रक्षण की जगह उसका हो गया भक्षण। तो जो ये छोटी छोटी त्रुटियां होती है, इन त्रुटियों के निमित्त गुरु बनाना आवश्यक है, गुरु मंत्र लेना आवश्यक है, तब जाकर के आप गुरु मार्ग जैसा आपको प्रदर्शित करता है उस मार्ग से आप जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो आपको अपने जीवन की राह सूक्ष्म रूप से पर अच्छी दिखाई देती है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि गुरुओं को कैसे ढूंढना चाहिए। बिल्कुल। अब एक समस्या और आती है कि जैसे कोई बड़े गुरु हैं, जी, मैंने उनसे गुरु दीक्षा ले ली, अब जब मुझे उनकी जरूरत है जी, तो पता चला मेरा उनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। बहुत बार होता है ऐसा। ठीक है कि जी, वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बाहर हैं, क्योंकि बहुत बड़े हैं, बहुत होता है, प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध होते हैं। तो अब ऐसे में कोई इंसान क्या करे? देखिए ऐसे में ऐसा है कि जो गुरु मंत्र आपको मिला है, अगर आपका मन अशांत है, गुरु मंत्र व्यक्ति क्यों लेता है?
या तो उसके जीवन में कुछ समस्याएं आ रही है, या साधना के प्रति उसको आगे बढ़ना है, या खुद के जीवन से वास्तविक उसे लगता है कि अब मुझे मेरे जीवन से परिचय होना चाहिए, एक शांति मुझे प्राप्त होना चाहिए, उसके लिए व्यक्ति गुरु दीक्षा लेता है। अब मान लो ऐसा है कि गुरु दीक्षा में आपको गुरु मंत्र प्राप्त हुआ और आपके गुरु जी से फिर आपका संपर्क कुछ समय के लिए नहीं हुआ, तो जो गुरु दीक्षा में गुरु मंत्र आपको प्राप्त हुआ था, उस मंत्र का प्रतिदिन नियमित रूप से आप जाप कर्म करते हैं तो आपके मन को भी शांत करता है। और वही आप वरदान के रूप में सोचिए, गुरु जी चले अभी नहीं मिल पा रहे हैं, तो जो उनके मुख से मुझे गुरु मंत्र प्राप्त हुआ है उसका मैं जाप कर्म करना प्रारंभ करूंगा, तो जो मैं सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ हमारे गुरु जी से, उसका कहीं ना कहीं मुझे जवाब कहीं ना कहीं से मिलना प्राप्त हो जाएगा। ये गुरु मंत्र की, गुरु दीक्षा की महिमा होती है। माँ काली के बारे में बोला जाता है कि उनका जो स्वभाव है बहुत उग्र स्वभाव है। बिल्कुल जी, तो क्या माँ काली की पूजा जी हमको घर पे करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग अगेन यूट्यूब के वीडियोस देख के ये जी नवरात्रि के टाइम पे उनको लगता है कि बहुत अच्छा टाइम है, इसको शुरुआत करते हैं और उसे शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए अब नवरात्रि का समय तो शक्ति की आराधना के लिए होता ही है, पर आपको, मेरा तो ये कहना है, बिना दीक्षा के या बिना कुछ जाने कि हम किस निमित्त कर्म करना चाहते हैं, हमें क्या फल की इच्छा है और हम किसके निमित्त कर्म कर रहे हैं, ऐसा कोई सा भी कर्म नहीं करना चाहिए। चाहे आप 10 महाविद्या के निमित्त कर्म करवा रहे हो, कोई तांत्रिक द्वारा कुछ शमशानी कर्म करवा रहे हो, या सामान्य कर्म करवा रहे हो, आपको पहले उस विषय में रिसर्च करना चाहिए कि मुझे शत्रु बाधा के लिए कर्म करवाना चाहिए तो मुझे कहाँ पर करवाना चाहिए, किस गुरु के माध्यम से करवाना चाहिए, स्वयं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी इसकी जो एनर्जी होती है ये बहुत हाई लेवल की होती है। आपका जो मानव शरीर है ये इस एनर्जी को झेल ही नहीं सकता। तो आप कोई सा भी ऐसा कर्म, ऐसी आराधना ना करें जो आपको आगे जीवन में जाके समस्या दे, क्योंकि इनमें छोटी-छोटी त्रुटियाँ आपके पूरे जीवन को बर्बाद करके रख सकती हैं। इससे अच्छा तो जो इसमें जानकार हो उस व्यक्ति से आप संपर्क करें, खुद ना करते हुए उस व्यक्ति के द्वारा ये क्रिया संपन्न करवाएं। चाहे आप काली माँ के निमित्त करा रहे हो, बगलामुखी के निमित्त करवा रहे हो, तारा माँ के निमित्त करवा रहे हो, दुर्गा देवी के निमित्त करवा रहे हो, जो व्यक्ति इसमें संपन्न हो, जो इनकी क्रिया विधिवत रूप से कर सकता है, उनसे आप संपर्क करें और उनके द्वारा ये क्रिया अगर संपन्न आप करवाएंगे तो आपके जीवन में आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। और फिर भी यदि आपको आराधना कर्म करना है तो किसी भी बीज मंत्र या मूल मंत्र का प्रयोग ना करते हुए आप सिर्फ नाम मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें आपको कोई अवैध नहीं किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं राम नाम। जी, राम नाम के लिए आपको दीक्षांत होने की आवश्यकता नहीं है। राम नाम का जाप कर्म आप घर पे भी कर सकते हैं। ऐसा ही किसी भी देवी देवता के बीज मंत्र जिसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, ऐसे एक नाम मंत्र का प्रयोग करके आप उनकी आराधना करेंगे तो भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि आप बीज मंत्र की आराधना करके कर रहे हैं। क्योंकि जब पहले भी मैंने कहा है, सबसे बड़ी चीज होती है आपके मन के भाव। यदि उचित भाव से, उचित प्रेम के साथ भगवती का आप जाप ताप कर्म करते हो, चाहे नाम कर्म आप करते हो, कालिदास जी है, मरा 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 बोलते बोलते राम राम का उच्चारण हुआ, शब्द भले अनुचित हो पर उन्होंने बीज मंत्र न करते हुए नाम मंत्र का प्रयोग प्रारंभ किया, तो कहीं ना कहीं उनको जीवन में ऐसी सफलता देखने को मिली कि आज हम स्कूल के अध्ययन में भी उनका चरित्र पढ़ने को मिलता है। तो नाम मंत्र का प्रयोग कीजिए। अगर भगवती की आपको आराधना कर्म करना है, बगलामुखी माता की, तो आप बगलामुखी देव्यै नमः बोलते हुए उनका जप कर्म प्रारंभ कर सकते हैं। वो भी अपने दैनिक जीवन में अगर आप ढालते हैं तो आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। जी, अब इसका नेक्स्ट स्टेप आता है तंत्र, मंत्र और यंत्र। तीनों में क्या डिफरेंस है? देखिए तंत्र वो विषय है जहाँ पर आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए। जैसे कि यदि आप बगलामुखी की साधना कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी 2-3 प्रकार से अलग-अलग आपके प्रयोग होते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ सात्विक प्रयोग होते हैं, कुछ राजस्व होते हैं, कुछ तंत्रोक्त होते हैं, कुछ अघोर होते हैं। कुछ क्रियाओं में मांस, मदिरा, लाल मिर्ची इत्यादि के भी प्रयोग किए जाते हैं, तो वो पूर्ण रूप से तांत्रिक प्रयोग है जो तंत्र में आते हैं, अघोर तंत्र जिन्हें बोला जाता है। अगर वो आप करते हैं तो आपको उसका तत्काल में प्रभाव देखने को तो मिलता है, पर आगे जीवन में जाकर के कहीं ना कहीं आपको उसका नेगेटिव रिजल्ट एक देखने को मिलता है। ये तंत्र का पूर्णतः विभाग भले है। हम अच्छाई के लिए करें तो भी अच्छाई के लिए कर रहे हैं तो उसका विभाग आप चेंज कीजिए। तंत्र के भी 4 विभाग मैंने आपको अभी बताए, सात्विक, राजस्व, अघोर और तामसिक। अघोर और तामसिक में यदि आप जाते हैं तो आपको उसका तत्काल प्रभाव देखने को तो मिलेगा, पर कहीं ना कहीं आपको उसका नेगेटिव भी देखने को, अपने आप को नहीं तो जो आपकी आने वाली पीढ़ी है उसको देखने को मिलता है। क्योंकि उसमें मान लो आप मांस चढ़ा रहे हैं,
अर्पण करना होता है, उसमें स्पष्टीकरण दिया गया है। तो वो मांस कहाँ से आया? या तो किसी बकरे की बलि दी गई, किसी मुर्गे की बलि दी गई, वहाँ से आया। उनका भी कुछ परिवार है, उनके कुछ मन के भाव है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो विपरीत परिणाम देखने को मिलता है। दूसरा आपका क्वेश्चन था मंत्र का। अब मंत्र में वो पावर है जो पूरी दुनिया को हिला करके रख सकता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको किस भाव से जप रहे हैं। उसको जपना और जाप करना दोनों में फर्क है। जपना वो होता है कि मंत्र आपको याद है, मंत्र का आपने उच्चारण किया, वो आपका मंत्र जपना हो गया। अब जप कर्म करना क्या है? उसका शुद्ध रूप से स्पष्टीकरण के साथ आपके मुखारविंद से उसका वर्णन होना चाहिए। जैसे कि अनाराम जो वर्णमाला हमारी होती है, सबको बचपन में पढ़ाया जाता है, पर आजकल इतना कुछ उस पर ध्यान देते नहीं है। तो जो प वाली आपकी लाइन आती है अनाराम में, वर्णमाला में, सारे प्रकार की जो लाइन के 5 अक्षर जो होते हैं, उन सभी का उच्चारण आपको बिना होठ बंद करे आप कर ही नहीं सकते। यदि आप कर रहे हैं तो उसका शुद्धता से उच्चारण नहीं है। जैसे प, फ, ब, भ, म। अब बहुत सारे क्या बोलते हैं? फ। जी। फकार का उच्चारण में दोनों होठ नहीं मिले, मतलब उसका पूर्णतः उच्चारण नहीं हुआ। तो मंत्र में भी बहुत सारे शब्दों का डिफेक्ट है। यदि आपने उस शब्द का जैसी ऊर्जा के साथ, जिससे आपकी क्रिया के साथ उच्चारण नहीं किया है, तो आपको उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होगा। जैसे आजकल लोगों बोलते हैं हमने तो इतने लाख जाप कर्म कर दिए, इतनी 1000 साधनाएं कर्म कर ली, फिर भी हमको हमारे जीवन में उसका परिणाम देखने को नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला? या तो कहीं आपके मन के भाव उचित नहीं है, या जो आपकी क्रिया है वो उचित नहीं है, इस कारण आपको उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अब आपका तृतीय सवाल था यंत्र का। यंत्र किसे बोलते हैं? यंत्र को जहां तक मुझे जानकारी है, देवी देवताओं का आसन बोला जाता है, जहां पर देवी देवता शायद जी श्री यंत्र का है वो। तो देवी देवताओं को इसे आसन बताया जाता है। जो प्रारंभिक, अगर श्री यंत्र की ही आप बात करें तो प्रारंभ में भगवती का मस्तक होता है, बीच में भगवती का कंठ होता है, मृदल स्थल होता है, अंत में चरण पादुका स्थल होता है। तो जब आप एक यंत्र का अभिषेक कर्म करते हैं, अर्चन का कर्म करते हैं, तो उसमें समस्त देवी देवताओं का वास मानकर आप उसका अर्चन कर्म पूर्ण करते हैं, तब जाकर के आपको उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। चाहे आपके पास कोई देवी की प्रतिमा नहीं हो और उसमें अर्चन के ऊपर, उस यंत्र के ऊपर आपने अर्चन अभिषेक कर्म किया, उन देवी देवताओं का भाव करते हुए, हर यंत्र हर प्रकार के आपको भाव प्रकट करता है। शत्रु बाधा निवारण यंत्र अलग होता है, व्यापार वृद्धि यंत्र आपका अलग होता है, श्री यंत्र आपका अलग होता है, शत्रु बाधा निवारण यंत्र आपका अलग होता है, और एक सर्वांग यंत्र आता है जो 2 यंत्र रहते हैं। पहला यंत्र जो सर्वशक्तिशाली होता है वो होता है 10 महाविद्या यंत्र, जिसमें 10 महाविद्याओं के यंत्र के साथ में श्री यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि सर्व बाधा निवारण के लिए उपयोग होता है। दूसरा होता है बगलामुखी यंत्र, जिसको आप अपने व्यापार वृद्धि, शत्रु बाधा निवारण और अपने जीवन में प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब यंत्र कैसे लिए जाए? यंत्र आप मार्केट में देखने जाएंगे, 20 रुपए का, 50 का, 100 का, 2000 का, 10,000 का आपको अवेलेबल हो जाता है। अब जब तक उस यंत्र में उसका मूल भाव उत्पन्न नहीं होगा, प्रभाव देने की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी, तब तक वो यंत्र सामान्य है। अगर आपको कोई सा यंत्र अपने घर पर भी विराजमान करना है, चाहे वो कोई सा भी यंत्र हो, देवी देवता किसी का भी हो, जब तक आप उसको सिद्ध नहीं कर लेते हैं, तब तक वो ऊर्जावान नहीं होगा। ऊर्जावान नहीं होगा तो वो उसका प्रभाव नहीं दिखाएगा। प्रभाव नहीं दिखाएगा तो भले आप उसे 1 महीने, 2 महीने, साल भर, 10 साल, 100 साल तक पूजा करते रहे, उसका कोई परिणाम आपको मिलना नहीं है। तो ऐसा ही यंत्र को सिद्ध करके आप प्रयोग करेंगे तो वो एक ही बार में उसका प्रभाव दिखाना आपको प्रारंभ करता है। एक मित्र थे हमारे जी, उन्होंने श्री यंत्र और व्यापार वृद्धि यंत्र खरीदा और अपनी ऑफिस में ले जाके रख दिया जी, और एग्जैक्ट 5 से 7 दिन बाद जी। उनके ऑफिस में ताला लग गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या होता है, कभी कभी कुछ अच्छी चीज भी होती है, जैसे कि शमशान को एक तरह से बहुत शुद्ध स्थान बताया जाता है। भगवान शिव भी वहां पर वास करते हैं, शमशान वासिनी भगवती भी वहां पर वास करती है, तो सबसे शुद्ध स्थान बताया जाता है। वहां पर हम देह संस्कार इत्यादि करते हैं तो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। अब वहां पर आप जा रहे हैं तो वहां पर बहुत सारी अच्छी शक्तियां भी होती हैं, बहुत सारी नेगेटिव शक्तियां, बुरी शक्तियां भी होती हैं। बहुत बार क्या होता है, वो शक्तियां आपके साथ चल करके आ जाती है। अब अच्छी शक्ति यदि आपके साथ आई है तो आपको उसका अच्छा परिणाम देगी। कोई बुरी शक्ति के यदि आप पल्ले पड़ गए तो आपका कहीं ना कहीं विनाश करना प्रारंभ
कर देती है। इसलिए कहते हैं कि महिलाओं को शमशान इत्यादि के पास से गुजरे तो बाल खुले नहीं रखना चाहिए। शमशान में जाते यूँ नहीं बोलना चाहिए हमारे साथ चलिए, या हँसी मज़ाक कर्म या फिर कुछ ग्रहण शमशान में आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव शक्तियाँ आपके साथ में आ जाती हैं। ऐसे ही जो यंत्र का मैंने आपको बताया, जब तक उसमें ऊर्जा नहीं आई तब तक वो यंत्र नहीं है, एक सामान्य वस्तु है। अगर आप उसे घर पर ले जाके रखें, कोई बुरी शक्ति के अट्रैक्शन में वो चीज़ आ गई तो वो उसका कुप्रभाव दिखाएगी, शुभ प्रभाव नहीं दिखाएगी, चाहे वो यंत्र के रूप में आप ले जा रहे हैं। आपका शरीर मानिए, एक बार आपकी मृत्यु हो गई, जी, आपकी आत्मा जो है वो इस शरीर को छोड़कर चली गई, तो कितना भी आप प्रयास कीजिए, शरीर कुछ भी क्रिया नहीं करेगा। नहीं करेगा। भले मृत्यु के कुछ समय पश्चात आपकी आंख भी देखना कार्य करती है, मस्तिष्क भी कुछ पल तक, कुछ मिनट तक, जैसे हमारा साइंस से बोलता है, कार्य करता है, पर एक समय बाद वो भी पूर्ण रूप से क्षीण हो जाता है, क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसे ही यंत्र इत्यादि होते हैं, अगर वो ऊर्जावान नहीं है, वो सिद्ध नहीं है, तो सामान्य एक दुकान पर बिकने वाली वस्तु है। तो वही तो, अगर जैसे वो हुआ तो उसका क्या नेगेटिव प्रभाव हुआ, मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आया एग्जैक्टली। नेगेटिव प्रभाव ये है कि एक तो वो सिद्ध हुआ नहीं, उसके बाद उन्होंने उसको भाव से कर्म किया। अब उसका ऐसा कारण नहीं है कि सिर्फ यंत्र ही वो कारण बना कि उनकी दुकान बंद हो गई। कभी कभी हमारा प्रारब्ध भी ऐसा होता है कि हम कुछ उचित कार्य करने जाते हैं और उसका अनुचित परिणाम हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप रामायण में भी देखेंगे तो कैकेयी बुरी नहीं थी, उसका प्रारब्ध ऐसा लिखा गया था कि वो दशरथ जी से वनवास जाने के लिए राम जी का मांगे, तब जाकर के रामायण आज हम राम जी को प्रभु श्री राम बोलते हैं। तो कभी कभी प्रारब्ध ऐसा हो जाता है, व्यक्ति गलत नहीं होता है, उसके मन के भाव गलत नहीं होते हैं, पर प्रारब्ध उससे वो कार्य करवा लेता है, जिससे उसका अनुचित होना, बाहर जाके उसकी अपयश फैलना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए अपना प्रारब्ध स्वच्छ रखना आवश्यक होता है, अपने कर्म को स्वच्छ रखना आवश्यक होता है। अब उसको आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो यंत्र लेकर के आए, इस कारण पे उनका वो व्यापार बंद हो गया। वो भी एक कारण हो सकता है, पर मूल रूप से उसका वो कारण नहीं है, कुछ कारण होगा, या फिर उनकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह। हमारी कुंडली बहुत ही मान्य मानी जाती है शास्त्रों में। यदि कोई सा ग्रह उसमें अशुभ फल दे रहा है और कुछ आप अच्छा कार्य भी करने जाते हैं, तो आपका वो कार्य बुरा हो जाता है। तो इसलिए हमारी कुंडली पर भी हमें, हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि कोई सा ग्रह मान लो अनुचित फल भी दे रहा है, तो उसकी कोई सी पूजा हम करवाएं, या उसके जप तप कर्म हम करवाएं, या स्वयं करें, जिससे उसे बल मिल सके, हमारा कार्य क्षेत्र में, हम जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। जैसे मंगल का बताया जाता है, मंगल को शुभ भी बताया जाता है, अशुभ भी बताया जाता है। अगर आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पर विराजमान है, तो जाके आपके जीवन में राजनीति का फल आपको देखने को मिलता है। जो भी आप बड़े बड़े पॉलिटिशियन देखेंगे, उनकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छे होते हैं, तब जाकर के आपको उसका फल देखने को मिलता है। और यदि मान लीजिए कोई से दूसरे ग्रह में जाकर वो बैठ गया, जहाँ आपको अशुभ फल देना है, तो आपके बनते बनते कार्य भी वो बिगाड़ देता है। ऐसे हमारी कुंडली का भाव होता है। इसलिए किसी यंत्र को, किसी वस्तु को, किसी पूजा को आज अशुभ नहीं बता सकते। एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, हमारे यहाँ पे एक पूजा करवाने आए जजमान। अब पूजा करवाने के लिए आए तो उनको हमने पूजा के बाद, जैसे हमने आपके यहाँ पे भगवती की प्रतिमा फोटो हम लेकर के आए हैं, ऐसे ही फोटो हमने उनको भेंट करी कि आप घर पर ले जाइएगा, प्रतिदिन इनके आराधना कर्म इत्यादि कीजिएगा। अब उन्होंने वो फोटो घर पे ले गए, प्रतिदिन पूजा कर्म प्रारंभ करी, और 1 हफ्ते के पश्चात उनके घर पे उनके बड़े भाई के लड़के का देहांत हो गया। अब उनके मन में क्या भाव आया कि फोटो घर पे आई, उसके बाद से हमारा बालक का देहांत तो हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। भगवती कभी भी अनुचित कार्य आपका नहीं करती है। पुत्र का पुत्र होता है, माता कभी कुमाता नहीं होती है। चाहे कोई उसे पूज रहा है, वह भी उसके लिए समान होता है, कोई उसे गाली बक रहा है, अपशब्द का प्रयोग कर रहा है, वो भी उसके लिए समान होता है। उसकी बुद्धि को भगवती भले ही विपरीत कर देगी कि वो उनके बारे में गलत विचार ना करे, या फिर कोई व्यक्ति कोई शत्रु रूप में है, वो आपका अभिष्ट करना चाहता है, तो व्यक्ति, आजकल बहुत सारे व्यक्तियों के मन में ऐसा है कि बगलामुखी का कार्य करो और जाके अपने शत्रुओं को समाप्त कर दो। तो ऐसा भी नहीं होता है, भगवती उनकी बुद्धि को विपरीत कर देती है। तो उनका मन में ऐसा विचार आया कि फोटो उनके घर पे गया, इस कारण उनके बालक का देहांत हो गया, जबकि ऐसा नहीं था, उसकी आयु अभी तक की लिखी हुई थी। तो आप उसको किसी एनर्जी से अट्रैक्ट नहीं करते, जोड़ नहीं सकते कि हमने ये कार्य किया इस कारण ऐसा हुआ, उसके प्रारब्ध में वो लिखा जा चुका था, इस कारण वैसा घटित हुआ। ऐसे ही उस यंत्र को आप पूर्ण रूप से वर्जित नहीं बता सकते। नवरात्र हमें क्यों मनाने चाहिए? देखिए, नवरात्रि का ऐसा है कि
भगवती की जो शक्तियाँ जागृत होती है, जिसमें जागृत का अर्थात है तीव्र रूप से, जब हम किसी से ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं, वो नवरात्रि का महापर्व आता है। अगर नवरात्रि के समय आप कुछ आराधना कर्म, हवन कर्म, अनुष्ठान कर्म या सामान्य भक्ति कर्म घर पर कर रहे हैं, तो उसका यदि आपको नवरात्रि में वो कर रहे हैं तो उसका 100% फल मिलेगा और सामान्य दिन में कर रहे हैं तो आप 80-70 के अंतराल में होते हैं। इतनी ज़्यादा ये ऊर्जाएँ एक्टिवेट होती हैं, जो आपको शीघ्र ही उससे कनेक्ट कर देती है। जिस भाव को लेकर आप कर्म कर रहे हैं, वो भाव आपका शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है। इसका नवरात्रि में आप मान लो आप कुछ क्रिया कर रहे हैं, तो आपको शीघ्र ही उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो नवरात्र कितने तरह के होते हैं? देखिए नवरात्रि यूँ तो मुख्यतः जो प्रचलित है, वो 2 तरह की है कि वर्ष में 2 नवरात्रि आती हैं। पर मुख्यतः शास्त्रों के अनुसार 4 नवरात्रि बताई जाती है। हर 3 माह में 1 नवरात्रि का उल्लेख ये आता है। 2 गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं, 2 मूल नवरात्रियाँ होती हैं। मूल नवरात्रि में आपको जो भी समस्याएँ हैं, उनके निमित्त कर्म आप करते हैं तो उसका आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है अपने जीवन क्षेत्र में। ठीक है। वहीं गुप्त नवरात्रियाँ जो हैं, जो आप गुप्त साधना के लिए कोई व्यक्ति कुछ कर्म करना चाहें, स्वयं के लिए कुछ कर्म करना चाहें, जिससे उस साधना के बारे में जिससे जागृति करना हो, अपनी कुंडली जागृत करना हो या भगवती की आराधना कर्म करके उनको प्रसन्न करना हो, तो उस समय वो गुप्त नवरात्रि का समय सर्वश्रेष्ठ उन साधकों के लिए बताया गया है। ठीक इस है। कारण उसे गुप्त नवरात्रि बोला कहा जाता है। जाता है क्योंकि उसमें साधना शीघ्र ही आपको कनेक्ट करती है। ठीक है। कुंडली एग्ज़ैक्टली होती क्या है? देखिए कुंडली का तात्पर्य हमारे शरीर में जो चक्र होते हैं, ठीक है। कोई जो ऐसा सातों चक्र होते हैं हमारे। सातों जो चक्र होते हैं, ठीक है। वो चक्र जब आप साधना के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, तो धीरे-धीरे करके आपके एक-एक करके वो चक्र एक्टिव होना प्रारंभ हो जाते हैं। होता है। हुँ, हुँ। उस समय आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके शरीर में, हुँ, हुँ। आपके जीवन शैली में कुछ-कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ हो ओके। चुके हैं। जैसे कि कुछ पहले घटना घटित हो चुकी है, उसकी एक-एक बात आपको याद होना, उस समय कहाँ, किस समय टेबल पे कोई चीज़ रखी थी, वहाँ पर कुछ जानवर भी आया था, कुछ हुआ, तो छोटी-छोटी चीज़ें आपको ऐसी याद रहेगी कि आपने कल ही उसको देखा हो दृश्य को। या फिर एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं भविष्य में कोई चीज़ होने वाली हो, वो चीज़ की कुछ-कुछ क्लिप, कुछ-कुछ दृश्य आपको दिखना प्रारंभ हो हो जाएगी। जाते हैं। ऐसे धीरे-धीरे करके जब आपका लास्ट एंड पे चक्र एक्टिव हो जाता है, सातों चक्र आपके एक्टिव हो जाते हैं, तो जो हमारे सप्तऋषि हुआ करते थे, जी, सप्तऋषि के सातों चक्र एक्टिव हो जाते हैं। होते थे। तो उनको भूत, भविष्य, वर्तमान सब दिखता था। तीनों की जानकारियाँ प्राप्त हो जाया होती थी। करती थी। आज के जीवन में ऐसा नहीं है। मैं मेरे व्हाट्सएप के डिस्कशन में हमेशा एक शब्द लिख के रखता हूँ, सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। लोगों ने कहते हैं कि हम हमारा शरीर छोड़ कर के स्वर्ग में नहीं जा सकते, मृत्यु लोक में नहीं जा सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवती के दर्शन कर्म प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब होता है, पर ये सब करने के लिए पहले आपका उसके लिए योग्य होना आवश्यक है। आप कितनी अपनी कुंडली पर नियंत्रण रख सकते हैं, आपके शारीरिक जो अंग होते हैं, उन पर आप कितना नियंत्रण रख सकते हैं, आपका खुद पर ही नियंत्रण नहीं है, तो आप उस योग्य कैसे बनेंगे कि आपको भगवती के दर्शन कर्म प्राप्त हो? या फिर आपका कोई ऐसा साधना आपको प्राप्त हो, जो आपको होना चाहिए। जैसे आप सुनते हैं साधनाएँ, कर्ण पिशाचिनी साधना इत्यादि हो गई, किसी के मन की बात जानने की जिसे बोलते हैं मस्तिष्क पढ़ना, वो साधना हो गई। ये सब होती है, पर इसके लिए आपको साधक होना आवश्यक है और साधक वही है जिसका अपने शरीर पर नियंत्रण हो, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो और दूसरी मोहमाया से उसे कोई मतलब ना हो। बस ये है कि मुझे भगवती की प्रसन्नता के निमित्त कर्म करना है। अगर उस मार्ग पे वो आगे बढ़ता है, तो उसे एक ना एक दिन ऐसी कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती है, दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है, जो सामान्य व्यक्ति से बहुत ऊपर होती है। बट फिर मना क्यों करते हैं लोग कि कुंडली जागृत नहीं करना चाहिए? उसके लिए सही मार्गदर्शन आवश्यक है। आज की तारीख में सच में ऐसे गुरु हैं जो इसमें मार्ग में आपको हेल्प कर सकते हैं? एक महाराष्ट्र जी। या राजस्थान, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है हुँ, क्लियर, हुँ। वहाँ के एक सिद्ध गुरु हैं। ठीक है। वो जल समाधि लेकर के बैठे हैं। आज 150 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। उनका पूरा शरीर गल चुका है, हड्डियाँ दिख रही हैं। ऐसा कहा जाता है मान लो जल में कोई शरीर पड़ा हो, तो एक समय बाद जो नमक इत्यादि होता है शरीर को छोड़ देती है शरीर, तो हड्डियाँ भी पानी के साथ बह कर के चली जाती हैं। कुछ समय बाद गलना भी प्रारंभ हो जाती है। पर 150 वर्षों से उन सिद्ध व्यक्ति का एक इतना आंशिक मात्र अंग भी उनसे अंग क अलग नहीं हुआ है।
अंग जो होता है उनके शरीर से अलग नहीं हुआ है। ये है कि मांस इत्यादि मछली ने सेवन कर लिया है, पर आज भी वो इसी स्थिति में मुद्रा के रूप में वहाँ पर बैठे बिल्कुल। हुए हैं। तो यदि आप में साधना करने का योग्य है, मन में भाव है कि मुझे वो लक्ष्य प्राप्ति तक साधना करना है, तो वो आपको साधना अपनी ओर अट्रैक्टिव करती है। उसके साथ-साथ वो आपकी परीक्षा भी लेती है कि ये अगर मेरी देवी कोई देवी हो गई, देवता हो गई, उनकी साधना कर रहा है, तो उस साधना के योग्य है भी या नहीं? इसलिए आपकी परीक्षा होगी, बहुत कठिन समय आपके जीवन में आएगा। यदि आपने उस समय को पार कर लिया, तो फिर आप जो मन में भाव लेकर के बैठे कि मुझे वो चीज़ प्राप्त होनी चाहिए, भगवती के मार्गदर्शन से आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। नवरात्रि में बोला जाता है कि अलग-अलग 9 देवियाँ होती हैं। जी। तो इन 9 देवियों का क्या महत्व होता है? हर दिन दूसरी देवी को पूछने की क्या ज़रूरत है? हम 9 दिन एक देवी को भी तो पूछ सकते हैं। क्या होता है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, हम यदि तुअर की दाल खा रहे हैं, तो वो हमारे शरीर में अलग प्रभाव करती है। वहीं आप मूँग की दाल खा रहे हैं, तो वो आपके शरीर में अलग प्रभाव करती है। ऐसे ही शक्तियों का अलग-अलग प्रभाव होता है। यदि आप देखे जाए तो 9 रूप की 9 अलग-अलग देवियाँ बताई जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटा च, कुष्मांडेति चतुर्थकम्। ऐसे ही 9 दिवस की 9 अलग-अलग देवियों का वृत्तांत दुर्गा सप्तशती में भी आता है। हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख इसका अलग-अलग प्रकार से किया गया है। इनकी अलग-अलग साधनाएँ होती है। साधनाएँ की क्रिया अलग होती है, क्रिया का प्रभाव जो आपको देखने को मिलता है, उसका परिणाम जो आपको देखने को मिलता है, वो भी भिन्नता के साथ होता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि मुझे 9 दिवस में पूजा करना है, पर अलग-अलग देवियों में नहीं भटकना है, तो आप सिर्फ़ दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं, यदि आपका शुद्ध उच्चारण है और गुरुमुख मुख आपका हुआ है तो, या फिर किसी ब्राह्मण के द्वारा आप वो कर्म संपन्न करवा सकते हैं, तो आपको उसमें 9 ही देवियों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। होता है। उसे भी 3 भाग में विभाजित किया गया है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा सप्तशती को। तो उसमें छोटी-छोटी समस्याओं के तनिक मात्र जो श्लोक इत्यादि होते हैं, उससे उनका निवारण कैसे हो सकता है, उन सभी का पूरा वृत्तांत में वर्णन किया गया है। कभी उनका हिंदी वर्णन हो सके तो हमारी ऑडियंस को भी पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा सुंदर दृश्य उसमें देखने को मिलता है। आज की तारीख में सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है जी, कि मुझे 9 दुर्गों की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो जी। एक इंसान ये कैसे तय करे कि उसको 9 दुर्गों की पूजा करनी चाहिए? अब देखिए इसमें ऐसा होता है, मान लो किसी को फाइनेंशियली कुछ समस्या आ रही है उनके व्यापार में, पारिवारिक में, या कुछ भी ऐसी समस्या जिससे वो चिंतित हैं, तो उसके निमित्त वो नव दुर्गा की नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। उसमें घट स्थापना इत्यादि भी घर पर भी कर सकते हैं, या फिर बहुत बार हम देखते हैं बाहर पंडाल सजाया जाता है, भगवती की वहाँ पर स्थापना की जाती है। तो मूर्ति की कभी हम पूजा नहीं करते हैं। एक भाव होता है मूर्ति के प्रति, पर 9 दिवस पश्चात उसे विसर्जन कर दिया जाता है। जो एक कला, जो कलश जिसे बोला जाता जी, है, जी। जो स्थापना, मूल स्थापना उसकी होती है। ठीक है। वो स्थापना करने के पश्चात उसमें सभी सागरों का, नदियों का जल का उसमें आवाहन किया जाता है कि आप सभी सागरों का जल इसमें प्रवाहित हो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश से सभी देवी-देवता, देवी जितने भी हैं उसमें प्रभावित हो, और जो हम ये स्थापना कर रहे हैं, आप इसके साक्षी बने, इसका पुण्य फल हमें मिले। प्राप्त हो, इस निमित्त वो पूजा की जाती है। अब बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि ज्वारे भी बोए जाते हैं नवरात्रि के दिन में। अब उन ज्वारों का क्या महत्व होता है? अखंड ज्योत जलाई जाती है, अखंड ज्योत का क्या महत्व होता है? ये भी हमारे बहुत सारे भक्तजन हमसे पूछा पूछते हैं। करते हैं। तो इनका तंत्रोक्त विषय बहुत अच्छा माना जाता है कि जो ज्वारे होते हैं और जो 9 दिन की ज्योत आपने जलाई है, उसकी जो हंडी रखते हैं दीपक के ऊपर आप, जी। उस हंडी के अंदर काजल एकत्रित होता है। अच्छा। वो काजल तंत्र साधना में मूल रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ओह! यदि किसी के वशीकरण की काट करना है, किसी को बार-बार स्वास्थ्य खराब हो जाता है, किसी के बालक इत्यादि का, तो उनके गले में उसको धारण करवाना चाहिए। उससे उसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। प्लस उसी तंत्र क्रिया करने के लिए और उसका निवारण करने के लिए जितना महत्व उस काजल का बताया जाता है, उतना ही महत्व उन द्रोप का, जो दुर्वा होते हैं, जो ज्वारे बोए जाते जी, हैं, जी, जी। उनका भी उतना ही महत्व बताया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उसमें से एक ज्वारा लेकर के, काजल लेकर के, उसे मिश्रण करके चांदी के लॉकेट में धारण करके, गले में धारण करता है, तो कोई किसी भी प्रकार की कितनी बड़ी तंत्र क्रिया कर ले, उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं आएगा। नहीं होता है। ऐसी जब भी आपने अखंड ज्योत की बात करी, जी। अखंड ज्योत जलाना क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि भगवती की हम आराधना कर्म में कहीं न कहीं त्रुटि कर देते हैं। ठीक है। तो उसको हम एक जोत के रूप में भी प्रज्वलित करते हैं अपने घर में 9 दिवस तक। अब पहला विषय तो ये कि हर व्यक्ति को जोत घर पर नहीं जलाना चाहिए 9 दिवस की, क्योंकि उस जोत के भी बहुत नियम होते हैं।
पहला तो वो खंडित नहीं होना चाहिए, प्लस जोत को आप अकेला कभी नहीं छोड़ सकते। यदि रात्रि में आप विश्राम करने भी जा रहे हैं, तो कुछ 1-2 व्यक्तियों को वहीं जोत के पास में ही विश्राम करना है, करना होता है, उसके अकेला नहीं छोड़ा जाता है, वरना उसे भी खंडित एक रूप से माना जाता है। माना जाता है। और यदि आपकी पूजन कर्म में कुछ त्रुटि हो गई, तो चलिए वो सामान्यतः हो जाती है। पर यदि जोत में यदि आपकी त्रुटि होती है, तो कभी-कभी आपको उसका दुष्परिणाम देखने को मिल मिलता है। सकता है, क्योंकि वही भगवती के निमित्त ही हम उसे प्रज्वलित कर रहे हैं कि 9 दिवस तक जो ये जोत हमारे घर पर जलेगी, इसमें हमारे घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी इत्यादि है, कुछ ऐसी क्रियाएँ जो हमारे घर पर, हमारे परिवार परिवार पर बंधन प्रयोग हो गया, कार्यक्षेत्र बंधन इत्यादि हो गया, उसके निवारण के लिए जला रहे हैं, यदि वो खंडित होती है, तो उसका कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा बेकार परिणाम देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है। इसलिए प्रयास करें या जोत खंडित ना हो, जोत यदि हम कर रहे हैं तो पूर्णतः उसका निधान से, विधान से उसका पालन किया जाए। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अखंड जी, ज्योत नहीं जलाते हैं, जी। बट उन्होंने क्या करा कि एक बड़ा दिया भर के रख दिया और उन्होंने मान लिया कि ठीक है, जब तक जलेगा तब तक जलता रहेगा। क्या ये तरीका सही है? देखिए, ऐसा है कि हर व्यक्ति के मन के भाव अलग-अलग होते हैं। ठीक है। किसी व्यक्ति का मन का भाव होता है कि मैं भगवती को स्वर्ण के मुकुट चढ़ाऊँगा, चांदी की मुकुट चढ़ाऊँगा, तब जाकर के भगवती मेरा कार्य संपन्न करेंगे, करेगी। तो वो वैसा कार्य करता है, उसका कार्य संपन्न होता हो है। जाता है। और वहीं किसी के मन का भाव होता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो भगवती ने दिया है, तो ये मैं कुछ 2 पुष्प ले जाकर के भगवती के चरणों में अर्पण करूँगा, तो भगवती मेरा उससे ही कार्य पूर्ण कर देंगे। कर देगी। और वैसा होता भी है, क्योंकि उसके मन के भाव वैसे हैं। अब कोई व्यक्ति ने निश्चय कर लिया कि मुझे 9 दिवस तक अखंड ज्योत जलाना है, तब जाकर के मुझे उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा, तो उसमें उसे उसका परिणाम मिलता है। कुछ त्रुटि होती है तो उसका दुष्परिणाम भी मिलता है। यदि किसी व्यक्ति ने विचार कर लिया कि मुझसे इतना सब नियम नहीं होता है, तो फूल नहीं तो पाखड़ी जो भी होगा, जितने समय ये ज्योत जलेगी, मैं भगवती मेरे मन से ज्योत जला रहा हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिएगा, तो भगवती उसे भी स्वीकार करती करेंगे। है। ऐसा कोई निषेध नहीं बताया गया कि ऐसा आप नहीं कर सकते। नवरात्रि में फ़ास्ट करने का क्या महत्व है? देखिए, इसका साइंटिफिकली भी बहुत महत्व बताया जाता है। जैसे कि माह में 11 आती है, तो साइंटिफिकली तरह से अगर हम देखा जाए, तो 1 महीने में 1 बार आपको बिना खाए-पिए यदि आप रहते हैं, तो आपके शरीर के जितने भी नेगेटिव तत्व हैं, वो सब आपके शरीर से निकल बाहर जाता हो है। जाते हैं। ऐसा हमारा साइंस का बोलना होता है। और वैदिक तरीके से यदि देखा जाए, तो 11 के दिन यदि आप अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, तो जो आपके पितृ होते हैं, जो आपके आने वाले वंश होता है, वो वंश का आगे का मार्ग खुलता है, उसकी बुद्धि प्रबल होती है। जो आपका वंश उत्पन्न होगा, उनकी बुद्धि प्रकट हो करके आपको प्राप्त होते हैं वो, चाहे पुत्र हो या पुत्री पुत्री। हो। और जो आपके पितृ हैं, यदि वो किसी अकारणवश आपसे तृप्त नहीं है, आपसे प्रसन्न नहीं है, तो वह भी आपसे प्रसन्न होते होता है। हैं। तो इसमें ऐसा ही, मान लो कोई व्यक्ति फास्ट रखता है नवरात्रि के 9 दिवस के, तो बहुत बार व्यक्ति क्या करते हैं कि फास्ट तो रखा है, आलू की चिप्स तल ली, वो खा लिया, फरियाली खिचड़ी बना ली, वो खा लिया। फिर थोड़ा समय व्यतीत हुआ, एक काम करते, फास्ट है, रोटी तो खा नहीं सकते, तो कुछ फल मँगा लिए, वो खा लिया। देखिए, ऐसा यदि कर रहे हैं तो फिर आप ना ही करें तो ही ज़्यादा नहीं, उचित इसके है। ऊपर एक स्टेज और है। नवरात्र थाली। जी। तो प्रॉपर रेस्टोरेंट में जाते हैं लोग नवरात्र थाली खाने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आप अपने मन के भाव को शुद्ध करने के लिए नवरात्रि महापर्व रखते हैं ठीक है। कि हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो समाप्त होगी, भगवती का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, इसलिए हम व्रत इत्यादि कर्म रखते हैं। अब ऐसे ही मेरी आपसे पहले भी चर्चा हुई थी कि अगर आपके घर में कुछ भोजन इत्यादि बन रहा है, तो भाभी जी जिस भाव के साथ आपको भोजन बनाकर दे रही है, वैसा आपका व्यक्तित्व होता है, वैसे आपके जीवन का तात्पर्य होता है। यदि भाभी जी क्रोधवश आकर के भोजन बना रही है, आप उस भोजन को ग्रहण करेंगे, तो आपके मन के जो भाव निकलेंगे, वो भाव भी वैसे ही निकलेंगे, चिड़चिड़ापन होना, ये करना। वैसे ही भाभी जी मान लो प्रेम में होकर के भोजन इत्यादि बना रही है, अच्छे भाव से भोजन इत्यादि बना रही है, वो यदि आप ग्रहण करते हैं, तो आपके सद्भाव के विचार होंगे, अच्छा पारिवारिक अच्छा चलेगा जीवन। अब आप व्रत तो कर रहे हैं और रेस्टोरेंट में जाकर के भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वो किनके हाथों से बन कर के आया है, उसने भोजन बनाते समय पाँव में चप्पल इत्यादि धारण करके रखी है, ऐसा करके रखा है, तो आपका व्रत वहीं पर ही खंडित हो जाता है। हुँ, सही बोल रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार उस सामग्री का निर्माण हुआ है और आप उसे ग्रहण कर रहे हैं, वो भी आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है। क्योंकि वो बनाने वाले के भाव कैसे हैं वो भाव कैसे वैसे हैं, हैं। वो है ना। अब आप तो अच्छे भाव से भगवती कर्म कर रहे हैं, या तो वो आपस में लड़ाई करते हुए भोजन बना रहे हैं, चप्पल में खड़े-खड़े भोजन बना रहे हैं, या उन्होंने कुछ खा लिया, वो झूठा हाथ उनका है, वही उन्होंने भोजन बनाते समय उस करछी पर लगा दिया, तो आपका व्रत तो वहीं खंडित हो गया। सही बात है। मैंने जो और पढ़ा इसके बारे में कि जी, इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है।
साइंटिफिक रीज़न इसका ये है कि जब हमारी एक सीज़न पूरा हमारा एक चेंज होता है, ऋतु जी, हमारी एक चेंज होती है, तो एक ट्रांज़िशन पीरियड होता है, जहाँ पे हमारी बॉडी में बीमारियाँ आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बढ़ जाती है। तो अगर इस समय हम व्रत रखते हैं हुँ, और कुछ नियम कानूनों को फ़ॉलो करते हैं, तो ये विकार हमारी बॉडी में नहीं आते। नहीं आते हैं। तो अब पुराने लोग उन लोगों को समझा नहीं सकते थे। जो जो हमारे ऋषि-मुनि थे, ये सब जानते थे, बट जी, समझा नहीं बिल्कुल। सकते थे। तो उन्होंने और क्या करा, इन्होंने नवरात्रि का एक वो बना दिया, पर्व बना दिया कि भई कि आपको आपको ये करना नवरात्र है। सेलिब्रेट करना है। तो बिल्कुल, उसमें क्या करोगे, आप व्रत रखोगे तो एक नियमित खाना खाओगे, तो उससे भी आपकी बॉडी में डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी। रहेगा, प्लस जब आप नवरात्र में मंत्रों का उच्चारण करते हो, तो उसकी एनर्जी आपकी बॉडी में आके आपको और प्रबल करती प्रबल है, करती है। आपका प्रभाव बढ़ाती है, एग्ज़ैक्टली। तो इसलिए भी ये नवरात्र बनाए गए हैं, मनाए बट जाते हैं। लोग नहीं समझते इसको। और बिल्कुल, तभी आप ये देखेंगे कि जैसे आपने भी बताया 4 नवरात्र बनाई जाती है, जी, 2 गुप्त और 2 इस तरह से। तो ये इस कारण से ही करा हुआ है कि जी, 4 फॉर्म में कि भई हमारे 4 सीज़न होते हैं मेजरली, तो जब ट्रांज़िशन पीरियड होता है, आप देखिए वो उसी ट्रांज़िशन पीरियड में नवरात्र आती है। जी, बिल्कुल। तो ये एक साइंटिफिक था, बट लोग इसको नहीं समझते और लोगों ने क्या करा कि इसको एक अलग तरीके से सेलिब्रेट करा कि हाँ, अब तो नवरात्र आ गई है तो ठीक है। कुछ नहीं होगा तो बिस्तर रख के खाना खाएँगे। और ट्रस्ट मी, मतलब नवरात्र में ये बोला जाता है कि आपको कम खाना चाहिए, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नवरात्र में अपने वेट अत्यधिक बढ़ा करते लेते हैं। हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं उसको। राइट? ठीक है। एक ये चीज़ भी बोली जाती है कि जब नवरात्र के समय आपको प्याज़, लहसुन इस तरह का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि तामसिक पदार्थ में ये सब आते हैं, ठीक है? सात्विक पदार्थ में नहीं आते हैं, लहसुन, प्याज इत्यादि। ठीक है? ये सेवन किसे नहीं करना चाहिए और किसे करना चाहिए, इसका बहुत ही इंटरनेट पे वायरल होते हैं ये। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यदि आप साधक हैं, हुँ, आप साधना के मार्ग पे जा रहे हैं, हुँ। तो ये सब चीज़ आपका मन बहकाने का कार्य करती है, इनका सेवन करना, लहसुन, प्याज इत्यादि का। और जो सामान्य दैनिक रूप से भगवती की सिंपल आराधना कर्म करना चाहता है, उसे निषेध नहीं बताया गया है। ठीक है। जो कि एक साधक है, जो जी, इसमें ही ब्रह्मलीन होना चाहता है, भगवती की आराधना में ही पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसे इसका ग्रहण नहीं करना चाहिए। बाकी सामान्य व्यक्ति इनका ग्रहण कर कर सकते हैं। सकता है। और यदि ऐसे मन में भाव है कि नवरात्रि महापर्व है या कोई विशेष दिन है, उसे में हमें नहीं करना चाहिए, तो आप अपनी मर्ज़ी से त्याग करते हैं, तो बहुत अच्छा विषय है। एक बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है ये, और जी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है पिछले कुछ वर्षों में। वो बोलते हैं कि 9 दिन में 9 दिन के 9 दिन वो कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ़ पानी पीते हैं। जी। तो ये कितना सही है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी किसी भी वेद पुराण में नहीं लिखा कि आपको 9 दिन कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो भी साधना का ही एक विषय में आता है। अब उसका विषय कैसा होता है कि कोई साधक है, उसे भगवती की आराधना कर्म करना है। यदि वो भोजन ग्रहण करेगा, तो भोजन करने के बाद कभी-कभी आपने खुद ने इसे देखा होगा कि जैसे हम भोजन करते हैं, थोड़ा-सा आलस्य हमारे अंदर आता है। उत्पन्न होता है। जी। तो इस कारण वो भोजन का त्याज्य करते हैं कि बस एकाग्रचित्त होकर के देव की या देवी की आराधना कर्म उन्हें करना है, इस कारण भोजन का वो त्याग करते हैं। भोजन उन्होंने 1 दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, तो मल-मूत्र इत्यादि का भी त्याग करने की आवश्यकता नहीं होती। नहीं होती है। तो ये सिर्फ़ साधक के लिए नियम बताए गए हैं। या ऐसा है कि सामान्य व्यक्ति भी ये नियम करना चाहे, वो कर सकता है, तो फिर इसको करे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बाकी ऐसा कहीं पे वर्णन नहीं है कि नहीं खाना चाहिए। और कोई अपने मन से यदि करना चाहे कि मुझे ये नियम रखने हैं, मुझसे भगवती पर विश्वास है, ये नियम रखूँगा मैं, तो मेरा कुछ अच्छा होगा, जीवन में प्रगति के मार्ग पे हम आगे बढ़ेंगे, तो वो रख सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। हम लोग अपने घरों में देख रहे हैं, इनफैक्ट हम मैं बचपन से देख रहा हूँ कि जी, नवरात्र के बाद जो आखिरी के दिन जो होते हैं, जी, उसमें कन्या पूजन ज़रूर कराया जाता है, बिल्कुल। और एक लड़के को भी बुलाया जाता है खाना खिलाने के लिए, भैरव महाराज के निमित्त। ठीक है? और मैंने ये भी सुना है कि उनको एक बंदर के फॉर्म को भी दिखाया जाता है कि अगर आप किसी लड़के को खाना खिला रहे हो तो उसको उससे भी कनेक्ट करा जाता है। क्या ये सब चीज़ें सही हैं? और कन्या पूजन कराना क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, ऐसा है कि 9 दिनों में 9 देवियों का रूप बताया जाता है, जैसे पहले हमारी वार्तालाप हुई है। तो जो व्यक्ति 9 देवियों की आराधना नहीं कर पा रहा है, वो अंतिम दिवस पर या बीच में भी कर सकता है। ऐसा आवश्यक नहीं कि अंतिम दिवस ही कन्या पूजन इत्यादि आपका हो। पर अंतिम दिवस पर यदि चर्चा करें अपन, तो अंतिम दिवस पर 9 बालिकाओं का 9 दिवस में पूजा करता है। और ऐसा बताया जाता है कि भगवती की अगर कोई आराधना कर्म, पूजन कर्म आप कर रहे हैं, तो जब तक आप उसमें भैरव के निमित्त कुछ कर्म नहीं करते हैं, तब तक वो स्वीकार नहीं होता है। नहीं होती है। इसलिए 9 देवियों का पूजन 9 बालिका के रूप में किया जाता है, और साथ में बटुकों को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि भैरव के रूप में उनका पूजन करके वो उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। बाकी बंदर इत्यादि वाला कोई ऐसा वर्णन नहीं आता है। ये सिद्ध कुंजी का क्या होता है, और
किन लोगों को ये करना चाहिए? देखिए ऐसा है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती जो एक पुस्तक है, महाकाव्य है, जी, जी। उसमें एक वर्णन आता है सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का, जो सर्व सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करवाया या पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किया और सिर्फ वो सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है, तो उसमें पार्वती और शिव जी का संवाद बताया गया है ठीक है। कि कोई व्यक्ति मान लो पूरा पाठ नहीं कर पा रहा है और सिर्फ इस एक ही पाठ का पाठ कर्म वो करता है, तो उसे पूरी दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त हो जाएगा। होता है। अब इस स्तोत्र में सबसे अत्यधिक बीज मंत्रों का प्रयोग होता है। होता है, तो हर सामान्य व्यक्ति को इसका पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें इतने अत्यधिक बीज मंत्र है कि उनका उच्चारण मान लो अनुचित हो जाता है, अविकार हो जाता है, तो फिर उसका दुष्परिणाम देखना आपको तय है। और दुर्गा सप्तशती ही एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको शीघ्र ही दुष्परिणाम दे सकता है, अगर आपने उच्चारण ठीक नहीं नहीं क्या? किया है तो। इस कारण मेरा आग्रह यही रहेगा आपकी ऑडियंस से भी, कि या तो आप किसी व्यक्ति से करवाएँ जो जानकार हो, ब्राह्मण से करवाएँ जो जानकार हो, जब जब तक कर्म इनके करते आया हो, या स्वयं भी यदि करते हैं, तो आपको स्वयं उसमें सक्षम हो कि आप संस्कृत पढ़ने में अच्छे हैं, आपने पहले भी पाठ कर्म किया है और किसी गुरु के माध्यम से आपने बता दिया कि देखिए एक बार कोई त्रुटि तो नहीं है, या फिर करते भी आप हो, तो अपने गुरु को एक बार वो बताइए कि हम ये पाठ कर रहे हैं, इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, तो आपके गुरु उस त्रुटि को सुधारेंगे, उसके बाद या उस पाठ प्रारंभ करें। अब इसको थोड़ा मॉडर्न वे देते हैं। जी, आपने बोला कि आपका प्रोनंसिएशन बहुत क्लियर होना चाहिए, जी, ठीक है? आज की तारीख में यूट्यूब इन सब चीज़ों से भरा पड़ा है। बिल्कुल। तो क्या अगर हम खुद प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, बट हुँ, अगर हमने यूट्यूब पे चला दिया है इसको, जी। तो वो क्या फ़ायदा देता है? देखिए ऐसा है कि बहुत बार ऐसा वर्णन आता है कि आप कोई शुद्धता से किसी चीज़ का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो मन एकाग्रचित्त करके आपको उसका श्रवण करना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी जो चीज़ हम शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं, वो फल नहीं देती है। उतना ही अत्यधिक फल, यूँ तो कम फल मिलेगा क्योंकि आपने शुद्ध उच्चारण किया नहीं, आंशिक फल आपको उसका प्राप्त होगा। पर यदि कोई शुद्ध उच्चारण करके किसी ने यूट्यूब इत्यादि पर अपलोड किया है, उसमें भी आप ये मानिए 50% ही शुद्ध उच्चारण वाली चीज़ें मिलती यूट्यूब है। पर अवेलेबल मिलती हैं। हुँ, तो फिर आप उसमें भी सर्च करें जो शुद्ध उच्चारण हो। हुँ। उसका अगर आप श्रवण करते हैं, तो श्रवण मात्र से भी आपके दुखों का निवारण होता है। जैसे भागवत महापुराण हो गई, तो भागवत जी एक ही ब्राह्मण देवता बैठकर व्यासपीठ से पढ़ते हैं, जी, बाकी सब श्रवण करते हैं। जी, श्रवण करने से ही उनके सब दुखों का निवारण हो जाता है। होता है। ऐसे ही इसका उल्लेख आता है कि यदि आप उच्चारण शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे आप श्रवण कर सकते हैं, तब भी आपको उसका फल प्राप्त होता है। होता है। देवी जी को शक्ति का रूप माना जाता है। बिल्कुल। तो शक्ति और भक्ति में क्या डिफ़रेंस होता है? देखिए ऐसा रहता है कि यदि कोई व्यक्ति भगवती की आराधना कर्म कर रहा है, तो उसके भाव को देखते हुए भगवती उसका परिणाम देती है। जैसे कि एक वृत्तांत सुनने में आता है, एक भगवती का अनन्य प्रिय भक्त था। भक्त भगवती प्रिय होते हैं, पर भगवती को वो भक्त प्रिय था। तो भगवती ने एक बार उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। तो उन्होंने ऐसा, जो मूर्ति थी भगवती की जिनकी वो सेवा पूजा नित्य दिन करते थे, तो उस एक आँख में से अश्रु आने लगे उनको, खून के अश्रु आने लगे। तो उस भक्त ने वो देखा, तो उसने देखा कि आधी आँख उनकी वो टूट चुकी है। तो वो इतने बड़े भक्त थे कि अब मैं क्या करूँ? भगवती की आराधना करना है, मुझे भगवती को भोग लगाना है, ये करना है, और भगवती की एक आँख खंडित हो चुकी है। तो उन्होंने चाकू लिया और अपनी एक आँख निकाल कर के भगवती की आँख की जगह उस लगा दिया। आँख को लगा दिया। लगा दिया। तब भगवती ने इतनी अति प्रिय भक्ति देख कर के कि मेरा भक्त ने स्वयं का विचार नहीं किया और मेरा थोड़ा-सा दर्द देख कर के उनकी आँख निकाल कर मेरी आँख की जगह लगा दी है। तब जाकर भगवती ने साक्षात उनको दर्शन दिए और उनकी आँख भी उनको वापस लौटा दी। तो ये भक्ति का मार्ग है। और शक्ति का मार्ग ऐसे है कि महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का नाम आपने सुना ही होगा। जी। तो भगवती ने उसका संहार किया। जैसे बगलामुखी पर भी अभी हम चर्चा करते आए, तो भगवती लवणासुर नामक राक्षस का वध किया भगवती ने। उसके पास शक्ति थी, उस शक्ति को लेकर के भगवती से युद्ध उन्होंने किया। अब जिन्हें जगदम्बा के रूप में हम उनको देखते हैं, कोई व्यक्ति मान लो उनसे युद्ध करने के लिए आह्वान कर रहा है, मतलब कोई तो ऐसी शक्ति उसके पास प्राप्त है। थी। अब ऐसा उसे शक्ति का वरदान प्राप्त था कि भगवती से युद्ध करके उन्होंने, भले वो पराजय हुए, जी। पर आज भी यदि भगवती का अभिषेक कर्म होता है, भगवती का अर्चन कर्म होता है, तो साथ ही साथ उस राक्षस का भी अर्चन कर्म होता होता है। है।
तो ये शक्ति का प्रभाव है। या तो आप भक्ति रूप से परिपूर्ण होने चाहिए या फिर आप शक्ति रूप से परिपूर्ण होने चाहिए। दोनों में किसी भी फ़ील्ड को आप चुनते हैं पर उसमें आप सूक्ष्म तक जाने चाहिए। सो आज की बहुत ज़्यादा फ़ास्ट लाइफ़ है। जी। लोगों के पास समय कम है। तो कम समय में लोग नवरात्रि को कैसे बना सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि आप प्रतिदिन भगवती की आरती कर्म इत्यादि नहीं कर सकते, अखंड ज्योत खड़ी नहीं कर सकते, ज्वारे नहीं बो सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो कम से कम आप भगवती के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। नवरात्रि कर्म में जो भी आपके प्रचलित देवी-देवता है आस-पास, प्रतिदिन 2 मिनट का समय निकाल के उनका दर्शन करके फिर अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। या फिर किसी भी देवी-देवता जिनको आप इष्ट मानते हैं, जैसे बगलामुखी माता की भी यदि आप चर्चा करते हैं, तो उनके निमित्त आपका हवन नहीं तो अनुष्ठान कर्म उस नवरात्रि के दौरान एक संपन्न हो जाए, जो 1-2 घंटे, 5-7 घंटे के अंतराल का होता है, उसमें भी आपको उसका पूर्ण फल देखने को मिल मिलता है। सकता है कि नवरात्रि में हमारे द्वारा कुछ न कुछ ऐसी आहुतियाँ हम नहीं पहुँच पाए, तो हमारे नाम गोत्र से कुछ आहुतियाँ प्रदान हुई, जिसका पूर्ण फल हमें देखने को मिला। मिलना है। ऐसी कुछ आंशिक-आंशिक आप संक्षिप्त में क्रियाएँ कर सकते हैं, जिसका आपको अच्छा फल प्राप्त भी हो और ज़्यादा समय भी आपका ना लगे। कुछ क्रिया आप बता सकते हैं जो एग्ज़ैक्टली करना चाहिए और जैसे कम कि टाइम में हो जाए? कम समय में आप चाहें तो अपना नाम गोत्र पूछा करके सामान्य कुछ 1 घंटे या 2 घंटे के हवन कर्म होते हैं, उसको आप पूर्ण करवा सकते हैं। या आपके पास समय है तो स्वयं 1 दिन का समय आप निकाल कर, 9 ही दिन भले मत जाइए, 1 दिन का समय निकाल कर आप नलखेड़ा नगर आए, वहाँ पर उन्होंने संकल्प कर्म करा, ब्राह्मण जिन्होंने जप-तप कर्म किया, पूर्णाहुति कर्म करके वापस अपने घर के लिए विदा ले लिया। तो ये छोटे-छोटे कार्य ऐसे हैं जो आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। इसका बहुत अत्यधिक लाभ आपको जीवन में देखने को मिलता है। ठीक है। हम नवरात्रि में देखते हैं कि लोग कई-कई किलोमीटर जी, पैदल चल के शक्तिपीठ के दर्शन करने जाते हैं। बिल्कुल। बट नॉर्मल टाइम में आप उनको देखेंगे तो भगवान के सामने हाथ भी नहीं जोड़ते हैं। तो ये क्या सच में भक्ति है या सिर्फ़ एक आडंबर है? देखिए, इसमें आप 50% तो भक्ति मान सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा हो गया है, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, यूट्यूब इन पर वायरल होने के लिए बहुत सारे लोगों ने ऐसा कार्य करते हैं कि यूँ तो सिंपल चल के जा रहे हैं, पर कहीं-कहीं जगह थोड़े वीडियो बना लिए कि हम यहाँ से यहाँ तक इसमें चल के आए और भगवती के दर्शन कर्म का सौभाग्य नहीं, प्राप्त यहाँ पे किया। दूसरी चीज़ हो रही है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अच्छा 4-5 लड़के, अरे यार चलो कल सुबह अभी रात को चलेंगे, सुबह तक पहुँचेंगे, सुबह चलेंगे और पैदल जाके दर्शन करके आएँगे। अब ये 8वीं क्लास के, 10वीं क्लास के, 11वीं क्लास के बच्चे हैं, जी। जो पूरे ग्रुप बना-बना के जा रहे हैं, महिलाएँ ग्रुप बना-बना के जा रही हैं, एकदम गप्पे मारते हुए जा रहे हैं, गप्पे मारते हुए आ रहे हैं। ये इस तरह की भक्ति मुझे समझ में नहीं आई एक्चुअली। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे मंदिरों में भी आपने देखा होगा, भक्तजन परिक्रमा कर्म करते हैं। ठीक है? तो उस परिक्रमा करते-करते उनका फ़ोन आ गया, ऑफ़िस से कुछ इम्पोर्टेंट फ़ोन है, बात कर रहे हैं, बात करते-करते परिक्रमा लगा रहे हैं। या फिर आपस में 3-4 जने गए हैं, तो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, हँसी-मज़ाक करते हुए परिक्रमा लगा रहे हैं, तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। उसका फल कब प्राप्त होता है कि किसी देवी की या देवता की आप परिक्रमा लगा रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के रूप में भगवती का जो मंदिर है, वहाँ आप परिक्रमा लगा रहे हैं, तो उनके नाम का चिंतन मन में चलता रहे। बाकी और कोई दूसरे भाव, दूसरी बात बीच में ना हो, ना आप किसी और से चर्चा करें, बस भगवती के मन का चिंतन करते हुए परिक्रमा कर्म आपको लगाना चाहिए, तब जाकर के वो पूर्ण परिक्रमा मानी जाती है। तो मुझे लगता है ये आंसर सब उन लोगों के लिए हैं जो लोग ज़बरदस्ती जाते हैं ग्रुप में और लड़के जो हैं या औरतें हैं, बच्चे हैं सब जाते हैं घूमने-घामने के लिए तो ये असली बस पूजा नहीं है। घूमने के हिसाब से आप उसे मत लेके जाइए, बिल्कुल, भक्ति भाव के हिसाब से यदि आप लेकर जाते हैं, तो वो उचित बट है। भक्ति भाव दिख ही नहीं रहा ना यहाँ पे तो। यहाँ पे तो आपस में वो हो रहा है कि अच्छा देखो 4 लोग जा रहे हैं चलो अपन भी चलते हैं। हाँ, ये है कि उसमें ऐसा हो सकता है कि कहीं न कहीं आपके प्रति कुछ न कुछ अर्पण हुआ, कि हमने कुछ सेवा कर्म भगवती के लिए कर दिया, आपके मन में ऐसा आ गया, तो कभी-कभी वो भी कार्य कर जाता है। ऐसा नहीं है। हम लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे छोटी-छोटी रील्स या जी। छोटे-छोटे वीडियोज़ देख के हम सोचते हैं कि नहीं हमको इस दिन व्रत रखना चाहिए, इस दिन पूजा करना चाहिए, नवरात्रि में हमको ये चीज़ें करना चाहिए, इससे हमको ये फल प्राप्त होगा। क्या ये सही तरीका है नवरात्र को सेलिब्रेट करने का? देखिए, ऐसा है कि आजकल जिसे जो मन पड़ता है, जी, वो बहुत सारी आजकल नई-नई पुस्तकें भी आ गई है, नई राइटर वगैरह पुस्तक लिखना प्रारंभ कर दिया। प्लस इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे डाल देते हैं कि आज के दिन ये कर लो, इससे माताजी प्रसन्न हो जाएगी, आज के दिन वो कर लो, इससे माताजी प्रसन्न हो जाएगी। इन सब बातों में ना पड़ते हुए जो मूल महत्व है कि हमें भगवती की आराधना कर्म करना है, प्रतिदिन जाकर दर्शन कर्म का सौभाग्य लेना है, ज्योत इत्यादि खड़ी कर सके तो वो करना है, यही भाव रख के कर्म करना चाहिए। क्योंकि आजकल दिखावा ज़्यादा हो गया है भक्ति से। जी।
अगर दिखावे को आप रूप प्रारब्ध में देंगे, तो वो उसका मूल महत्व खत्म हो जाता है। जो मूल महत्व करने लायक चीज़ें हैं, जो भक्ति आराधना होनी चाहिए वास्तविकता में, वो आप कीजिए, उससे आपको फल भी मिलेगा और आपका कार्य भी पूर्ण होगा। आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली नवरात्र जी। में ऐसे कौन-कौन सी गलतियाँ जो लोग अक्सर करते हैं? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे लोगों बोलते हैं कि हम भगवती को बहुत मानते हैं, भगवती की आराधना कर्म करते हैं। कहीं 10 जनों के बीच में बैठे हैं तो बोलते हैं कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे व्रत रखना चाहिए। और वही क्या करते हैं नवरात्रि के दौरान कभी शारीरिक संबंध इत्यादि बना लेना। आपने ऑफ द कैमरा बताया था कि पूजा करते समय हमारी मुद्राओं का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बिल्कुल होता तो है। ये मुद्राएँ क्या होती हैं? देखिए, ऐसा होता है कुछ भी आप कर्म इत्यादि कर रहे हैं, तो आपको न्यास कर्म करना, न्यास कर्म के पश्चात उसका संकल्प कर्म करना, संकल्प कर्म के पश्चात विनियोग कर्म करना, तर्पण कर्म करना बहुत आवश्यक माना जाता है। ऐसी ही मुद्रा अलग-अलग प्रकार की होती है। जैसे कि कर्ण मुद्रा इत्यादि हो गई आपकी, प्लस योनि मुद्रा इत्यादि आपकी हो गई। उसके बाद में न्यास कर्म जो होता है, जिन देवी-देवता के निमित्त आप कर्म कर रहे हैं, उनके बीज मंत्र से आपका न्यास कर्म पूर्ण किया जाता है। जैसे बगलामुखी में यदि आप कर रहे हैं, जी। तो बगलामुखी में भी अलग-अलग प्रकार के न्यास कर्म बताए जाते हैं। यदि आपको सामान्यतः करना है सुख शांति इत्यादि के निमित्त, तो आप ह्लीम मंत्र लगाकर के न्यास कर्म का प्रयोग कर सकते हैं। लीम। जी, ह्लीम लगा करके। जी। जैसे ह्लीम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम ह्लीम तर्जनीभ्याम नमः, ओम ह्लीम मध्यमाभ्याम नमः, ओम ह्लीम अनामिकाभ्याम नमः, ओम ह्लीम कृष्टिकाभ्याम नमः। ऐसे पूरे करके न्यास कर्म इत्यादि होता है। उसको संपन्न करने के बाद यदि आप कर्म करवाते हैं, ब्राह्मणों द्वारा या स्वयं करते हैं, तब जाकर आपको उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता होता है। है। बट सच में ब्राह्मण लोग करते हैं? जी, हम लोग तो करते हैं। किसी भी देवी की आराधना जब तक पूरी नहीं होती, जब तक भैरव जी की बात नहीं होती है। बिल्कुल, हमेशा बोला जाता है कि कोई भी शक्तिपीठ पे अगर आप जा रहे हैं तो उधर देखा जाता है कि भैरव मंदिर होता ही होता है। होता है, ठीक है। तो भैरव जी और देवी जी के बीच में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है। देखिए, ऐसा होता है कि जो देवी देवी का रूप देखा है हम सब ने, एक कहानी भी बहुत प्रचलित होती है कि भैरवनाथ करके थे, एक तांत्रिक थे। जी। तांत्रिक ने एक भक्त के घर पर बहुत ज़्यादा उधम मचा के रखा था। वो जो भक्त थे और उनकी धर्मपत्नी थी, देवी को बहुत अत्यधिक मानते थे। तो देवी एक छोटी-सी बालिका का रूप लेकर के वहाँ पर आई थी, उनके यहाँ पे उन्होंने सेवा कर्म इत्यादि करवाई। तो भैरवनाथ ने कहा कि आपकी ऐसी कौन बालिका आई है, आप मुझसे मिलाइए। तो भैरवनाथ ने उनसे मिले और उनसे जान लिया कि ये कोई देवी का रूप लेकर के बालिका के रूप में आई है कोई देवी। तो उनसे युद्ध करने के लिए भैरवनाथ उनके पीछे गए। तो जो वैष्णव देवी है, जो गुफ़ा में वहाँ पर बताया जाता जी, है, जी। वहाँ तक देवी गई और वहाँ जाकर के फिर उन्होंने उस भैरव का वध किया। तो उस भैरव के पास इतना तप था, इतनी साधना कर्म थी कि उसको ये वरदान प्राप्त हुआ, भगवती ने प्रसन्न होकर ये वरदान दिया कि यदि कोई व्यक्ति मेरी पूजा करता है और आपकी पूजन को छोड़ देता है, मेरे साथ में आपकी पूजा संपन्न नहीं करता है या ऐड नहीं करता है, तो उसे कभी भी उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होगा। नहीं होगा। इस निमित्त भैरव का कर्म करना आवश्यक हो जाता है। अब ऐसे ही यदि भैरव की आप बात कर रहे हैं तो नलखेड़ा नगर के पास में ही उज्जैन, जी, अवंतिका नगरी करके बहुत जी, अच्छा स्थान है, जी। जहाँ पर राजा महाराज महाकाल स्वयं विराजमान। विराजते हैं। जी, वहीं पर हरसिद्धि मंदिर है और उसी के पास में काल भैरव मंदिर है। मंदिर करके हैं। वहाँ पे यदि आप भैरव की बात करते हैं, तो वहाँ भैरव मदिरा पान करते हैं। जी, जैसे बाहर आप कहीं भी मंदिर जाते हैं, आपने दुकानें देखी होगी, फूल, प्रसाद, माला, नारियल इत्यादि मिलता है। वहाँ पर बाहर दुकानों पर मदिरा बिकती है। जी, शराब की बॉटल आपको जी, वहाँ जी, बाहर वो डलिया में रख कर जी, देंगे, जी, आप वहाँ पर जाते हैं, उनको प्रसाद ग्रहण कराते हैं और भैरव महाराज आपके सामने उस शराब को पी जाते हैं। पीते भी हैं। बहुत सारे साइंटिस्टों ने, खोजकर्ता ने वहाँ पर आके खुदाई भी करी, खोज भी करी कि आखिरकार शराब जाती कहाँ है? कि किसी ने कोई पाइप लगा के तो नहीं रखा है जिसके माध्यम से कहीं एकत्रित हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा हो। तो सब लोग निरस्त हो गए। उनको आज तक इसका कोई भी जवाब नहीं मिला कि आखिरकार मदिरा कहाँ जा रही है। तो ऐसा वृत्तांत आता है भैरव स्वयं उस मदिरा को ग्रहण करते हैं। उस मदिरा के साथ-साथ में आपके जीवन के कष्ट, दुःख, दारिद्र्यता को भी वो ग्रहण करते कर हैं। जाता है। उससे आपको जीवन मंगलमय तरीके से प्रारंभ होता है पुनः। भैरव के भी कई तरह के रूप हैं। बिल्कुल। किस रूप को पूजा जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है वो आपके कार्य क्षेत्र पर डिपेंड करता है। यदि आपको आनंदमय तरीके से सिर्फ़ उनकी सेवा कर्म के निमित्त करना है, जिससे आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति हो, तो आप आनंद भैरव के निमित्त कर्म कर कर सकते सकते हैं। हैं। बगलामुखी मंदिर जो नलखेड़ा में है, उनके समीप में आप देखेंगे तो वहाँ पर आनंद भैरव की स्थापना है। की गई है, जो आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति करते हैं। उज्जैन वाले जो हैं।
नलखेड़ा। नलखेड़ा, सॉरी, जी। ओके, जी। और उज्जैन में जो है वो काल भैरव है, जो आपके काल को हरते हैं। तो वाराणसी में भी काल भैरव ही हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? हाँ, नाम भिन्न हो सकते हैं या सेम हो सकते हैं, पर उनकी क्रियाएँ अलग हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ के जो भैरव है वो शमशान के अति करीब हैं। इस कारण वहाँ पर अच्छा, तांत्रिक क्रियाएँ भी ज़्यादा की होती हैं। जाती हैं। और ये उज्जैन में? उज्जैन में जो है वो तो काल भैरव अपने आप में नाम काल है, उसका तात्पर्य वही होता है आपके काल को हरना। तो आपके ऊपर कुछ क्रिया की गई हो उसका निवारण करना और आपके जीवन को सुखमय तरीके से आनंद तो करना। सबसे सिद्ध कौन-सा है? वाराणसी का है या उज्जैन का है? देखिए सिद्ध में तो क्या है, आप बगलामुखी माता की आराधना कर रहे हैं, आप नलखेड़ा जाकर कर रहे हैं या दतिया जाकर कर रहे हैं या वनखंडी जाकर कर रहे हैं, तीनों भगवती के ही रूप हैं। अपने मन से भाव लेकर व्यक्ति तीनों में से कोई से भी मंदिर जाता है उसका कार्य पूर्ण होता ही है। ऐसा ही भैरव महाराज की कोई सी भी प्रतिमा हो, यदि आप उनकी आराधना कर्म करते हैं, सेवा कर्म करते हैं, अच्छे भाव से करते हैं, तो कहीं भी उसका कार्य आपका पूर्ण होता है। ऐसा कोई विशेष सिद्ध मंदिर आप नहीं बता सकते कि वहाँ पर है। बटुक भैरव कौन है? बटुक भैरवों को खास करके अपने जो कार्य क्षेत्र में प्रगति के निमित्त लोगों प्रयोग उनका करते हैं, कि उनका जो बिज़नेस है अच्छी लेवल पे आगे बढ़ता रहे और उनको प्रसादी के रूप में 56 भोग प्रकार के अलग-अलग भोग चढ़ाए चढ़ाए जाते हैं। जाते हैं। खासकर सिगरेट उनको चढ़ाई जाती है। सिगरेट जला कर के रख देते हैं और बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर अगर उनके मुखिया पे आप सिगरेट रखते हैं, तो जैसे वास्तविक जीवन में व्यक्ति सिगरेट पीता है, ऐसे वो सिगरेट को वो ले लेते हैं। ग्रहण करते हैं। ऐसा भी कहीं बहुत बार देखने को मिलता है। तो अगर किसी को भैरव की साधना करनी हो, जी। तो उसको क्या दिमाग में रख के करना चाहिए? देखिए सबसे बड़ा तो वही चीज़ है कि किसी कारण को लेकर के साधना नहीं करना चाहिए। चाहे वो देवी की कर रहे हो, देवता की कर रहे हो। बट बोला जाता है कि जो भैरव हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं आपको। बिल्कुल अब देते अगर हैं। मुझे प्रोटेक्शन चाहिए लाइफ में, और ये भी बोला जाता है कि भैरव सुख समृद्धि भी देते हैं, बिल्कुल। ठीक है, आपको व्यापार में वृद्धि भी देते हैं जी, और प्रोटेक्शन देते हैं, और बाकी नेगेटिव एनर्जी से भी आपको बचा के रखते हैं। जी। तो अगर ये सारी चीज़ों का एक क्राइटेरिया किसी की लाइफ में फुलफिल हो रहा है, और ये इसीलिए अगर वो भैरव बाबा की पूजा कर रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? तो ये बुराई नहीं है, बस भाव ये है कि दूसरे के अहित के लिए वो कर्म ना हो। अपने स्वयं के हित के लिए आप कर सकते हैं, दूसरे के अहित के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे उज्जैन में शमशान भैरव भी है एक, जी, शमशानों के मध्य में वो स्थित है। ठीक है। वहाँ पर सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं। आपकी बाधा निपटाने के लिए होती है, किसी को वशीकरण मान लो किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर के रख रखा है, उसके निवारण के लिए भी होती हैं और वहाँ की गई क्रियाएँ तत्काल आपको प्रभाव देती हैं। तो वो सारी क्रियाएँ अगर आप शुभ भाव से कर रहे हैं, अच्छे भाव से कर रहे हैं, स्वयं के हित के लिए कर रहे हैं, तो भी आपका कार्य करेगी, दूसरे के अहित के लिए कर रहे हैं, तो भी आपका कार्य करेगी। बस हमारा आग्रह यही होता है दूसरे के अहित के लिए ना करते हुए स्वयं के हित के निमित्त कर्म करेंगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए भी, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी। ऐसे तांत्रिक ये सच में होते हैं? क्योंकि हमने तो बहुत ढूँढे, हमें तो आज तक कोई तांत्रिक नहीं मिला। देखिए हमने बहुत तांत्रिकों से भेंट भी करी है, उनके कार्य होते हुए भी देखे हैं। उन्होंने कह दिया कि इस तारीख को, इस दिन पे ये घटना घटित होगी। ये बहुत सारे तांत्रिक ज्योतिष कुंडली को भी देख कर के पूरा कार्य अपने करते हैं। तो उन्होंने कह दिया इस तारीख को, इस तिथि को, इस समय पे इतने बज के इतने मिनट पे ये कार्य आपके साथ घटित होगा, तो आपके साथ घटित होता है। हमारे बहुत सारे जजमान के निमित्त एक हमारे मित्र हैं, वो ये कार्य करते हैं, वो बता देते हैं तो उस समय पे वो उनके साथ में कथा व्यतीत होती है। वो हमको फ़ोन लाकर बताते भी हैं कि जैसा उन भैया ने हमको कहा था वैसा ही हमारे साथ व्यतीत हुआ है। और वैसा ही साधनाएँ सब प्रकार की होती है, जैसे बोलते हैं कोई कलवा साधना, कलवा के साथ में बोलते हैं किसी आत्मा को सिद्ध कर लेना और तांत्रिकों का जो फ़ेवरेट विषय होता है कर्ण पिशाचिनी, कि कर्ण पिशाचिनी की साधना सिद्ध करी, सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है कर्ण पिशाचिनी को पहुँचाया, उसके मन से जानकर के आपके पास आ गए, आपके कान में सारा वृत्तांत बता देती है। उसने जन्म लेने से लेके अब तक क्या-क्या कर्म किया है, ये सारा उसको उसके बारे में पता चल जाता है। चल जाता है। बस उसका एक दुष्परिणाम ये है कि कर्ण पिशाचिनी हो गई या दैत्य हो गए या ब्रह्म राक्षस हो गए, ये सभी भोग माँगते हैं। ब्रह्म राक्षस इत्यादि को यदि आप भोग अर्पण नहीं करते हैं, तो फिर वो आपका ही कुछ विपरीत कार्य करके चले चले जाते हैं। जाते हैं। यक्षिणी साधना होती है, यक्षिणी साधना में बहुत बार यक्षिणी इत्यादि से तांत्रिक इत्यादि संबंध इत्यादि भी बनाते हैं।
वो कार्य भी उनको चाहिए होता है। अगर आप उनसे नहीं करते हैं, तो आपका उल्टा कुछ कार्य करके चली जाती है। तो ये साधनाएँ जो होती है, जितना आप इनको डीप में ना जाते हुए, और हर व्यक्ति को तो साधनाएँ करनी नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना है। आपका कार्य सामान्य हाथ जोड़ने से हो रहा है, तो शस्त्र उठाने की क्या आवश्यकता है आपको? सही बात क्योंकि शस्त्र आप उठाएँगे तो सामने वाला व्यक्ति प्रहार करने का प्रयास तो करेगा। है। राइट। इससे अच्छा है सामान्य क्रिया करें, सात्विक कर्म करें जितना हो सके। तंत्रोक्त करना भी है तो ऐसा कुछ करें जिसमें सामने वाले का अहित ना हो और आपका हित हो जाए। पंडित जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आए इतनी दूर से और आपने इतनी सारी बातें करी। जी। मुझे लगता है कि नवरात्र को लेके, माँ को लेके, शक्तिपीठ को लेके, ये सब लोगों को बातें, छोटी-छोटी बातें जो आज हमने डिस्कस करी, ध्यान बताना में नहीं बहुत रहती। ज़रूरी है। जी। जैसे आपने माला करने का तरीका बताया, उनको जी। कैसे पूजना चाहिए, कौन से मंत्र उच्चारण करना चाहिए, 9 दुर्गों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं नहीं करना करना चाहिए, चाहिए। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है और लोगों को मुझे लगता है इन सब चीज़ों की सूचना जानकारी नहीं नहीं है। है, जानकारी नहीं है। है ना? तो अगर मुझे लगता है लोग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की बजाय अगर सिंपल वे में कर लेते हैं, तो तो ज़्यादा उचित है। ज़्यादा उचित है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप आए और आपने सारी बातें शेयर करी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी।